धर्म भक्ति विज्ञान खान के महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निधान की लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुख कारणी सेवक सतत सकल सुख कारणी सुमहो सदी हरि चरित गावनी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे 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 हरि ओम जग
यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवा। हरि ओम। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महि। सौमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्। सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकरातिः तदपि सत्श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिविष्टारो मरुतस्यावसङ्गृह्याभिच्छितस्य कामप्रिये विश्वे देवाः सभासद इति। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां रमति सम्पत्त्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। ओम समन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। ओम श्री सांग सायुध सौवाहन सपरिवार भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे। राधे। जय श्री राधे। राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे। जय श्री राधे। राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे। राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे। जय श्री राधे। 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 जय श्री राधे श्याम। राधे।
हरि ओम तत्सत। श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। ओम हंस भगवान समारंभा श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता नमः। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मई दीजियो श्री युगल चरण को योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना अनयांस हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याव्यां वीणान पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तिमेश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। उल्लंघ सिंधु सलिलं सलीलं यशोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।
सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोग जोग पान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हो राधे कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
हरि बोल 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 कृष्ण 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 बोल हरि 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 बोल बोले प्रेम से राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो सकल संत समाज की जय हो श्री नाम संकीर्तन की जय हो अनंत कोट वैष्णव की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय हो राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे जय श्री राधे श्याम राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे श्याम राधे जय श्री राधे श्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवान कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान भागवत भगवान श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरण कमल मुकोटिशः दंडवत प्रणाम करेत परमाराध्य श्री समस्त संतजन जगेश्वरी गौ माता भवानी शंकर भगवान के चरण कमल मुकोटिशः दंडवत प्रणाम करे। मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। ठाकुर जी के जखन हेतु की कृपा करुणा हमरा को ऊपर में होई शैन तखने जीव सत्संग लाभ प्राप्त करे। शायद भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेकः। संसार में बच्चा अनेक जन्म से अपन कर्म के कारण ज्ञान लोक प्रकट हुई है, लेकिन ओकरा विवेक के प्राप्ति नहीं हो। और बिना विवेक इस संसार सागर से सहजता पूर्वक क्यों पार कर ले, ये संभव नहीं। तदा उदयते विवेकः, जस्मिन् काले विवेकः प्राप्यते तदेव मोक्षः भवति।
विवेक मने भेले सद असद विवेचनी बुद्धि आशा पंडा। ए शरीर में दो प्रकार के बुद्धि छे महाराज। एकटा छे निश्चयात्मिका बुद्धि और एकटा छे संशयात्मिका बुद्धि। हरेक कोनो काज करे से पहले तर्क वितर्क कर लगे छे बुद्धि, करी कि नहीं करी, करी कि नहीं करी, ई केला से की है, केला से नहीं है, वो संशय रहे छे महाराज। लेकिन जखन जीवन में सत्संग के प्राप्ति हुई छे, श्रेष्ठ महापुरुष के चरणाश्रित जीव है, विद्वान के संग व्यक्ति प्राप्त करे छे, विद्वत जन, संत जन, भक्त जन, महापुरुष के संग करे छे, तखन विवेक के प्राप्ति हुई छे लोक। और विवेक से निश्चयात्मिका बुद्धि वो एके बार में निश्चय कऽ दै छै काज करू, सर्व सिद्धांत निष्पन्न। ते द्वारा तर्क शास्त्र में विवेक का नाम से पंडा। पंडा मने की हुई छे विवेकी जन। अगर पंडित, पंडित मूल शब्द पंडित शब्द नहीं छे, मूल शब्द छे पंडा शब्द। पंडा शब्द से पंडित शब्द बनी छे। अगर क्यों पंडित के कहे देन पंडा जी, तो कहते हम पंडा नहीं छिए, हम पंडित छिए। लेकिन पंडा शब्द सामान्य शब्द नहीं छे। सद असद विवेचनी बुद्धि आशा पंडा। जिस बुद्धि के द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय किया जाता है, उस बुद्धि को पंडा कहते हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति, अनुरक्ति विरक्ति, आसक्ति विरक्ति, माने कौन चीज ग्रहण करबाक चाहिए, कौन चीज का त्याग कऽ देबाक चाहिए, ई जे ज्ञान भ जाय छै ओकरे नाम छै विवेक। संसार नश्वर छिए, संसार क्षणभंगुर छै, संसार संग देवला नहीं है, संसार नाशवान छे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। प्रीत रे भैया जगत में देखी झूठी प्रीत, देखी क्या दारा, देखी क्या दारा, क्या नीत। अपने ही सुख से सब लागत, अपने ही सुख से सब लागत। हित सो बांधो चीत हो, हित सो बांधो चीत। जगत में देखी झूठी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, देखी झूठी प्रीत, देखी झूठी प्रीत, देखी झूठी प्रीत, देखी झूठी प्रीत, जगत में देखी झूठी प्रीत। राधे भोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जगत में देखी झूठी प्रीत, अपने ही सुख से सब लागत, क्या दारा क्या मीत। सब अपना अपना स्वार्थ से एक दूसर के संग प्रेम करे छथिन। गुरु नानक कही छथिन, नानक भवजल पार कहे जो गावे प्रभु के गीत। जगत में देखी झूठी प्रीत। जगत के जे संबंध छे महाराज वो नश्वर छे, शाश्वत नहीं छे। शाश्वत संबंध केवल गुरु गोविंद के संग छे महाराज। जिनका गुरु के चरण से प्रेम भ जाय छे, गुरु के वाणी से प्रेम, भगवान के वाणी से प्रेम, वो अनायास भवसागर से पार भ जाय छे। गुरु के वचन में निष्ठा रखबाक चाहिए। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि से ही। इस संसार में केवल
गुरुए तारणहार छथीन। संसार में एक गुरु से संबंध एहन छे जो भवसागर से पार के सोचे छथीन। माँ जन्म देते अहाक परिवार तक रखता, पिता अहाक पोषण करते तो संसार तक रखते। ई चीज कह लिया, ई चीज कह लिया, ए तरह सुख करब, ई संपित है, एते रुपया भेटत, ई पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। मैं का अपन ममता अलग, पिता का अपन अलग स्नेह संबंध। लेकिन गुरु केवल जीवन में एहन संबंध छे जे भवसागर से पार के सोची छथि। तिधर गुरु गोविंद दो खड़े का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवानों से श्रेष्ठ गुरु के कहल गया। गुरु से श्रेष्ठ कियो नहीं जगत में भिलखे, गुरु से श्रेष्ठ कियो नहीं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार में जे हम अज्ञान में भटक रहल छी से गुरु जी अपन चरण रज आंख से लगा के भवसागर से पार कर दी छथि। भक्तमाल ग्रंथ में एक महान भक्त महान शिष्य के कथा विषय परम आदरणीय श्री पाद पद्माचार्य जी महाराज, उनका नाम रहन पाद पद्माचार्य जी महाराज। गुरु जी से एतेक प्रेम रहन उनका, गुरु जी एक बार जा लगलखिन कतो लोक कल्याण के लिए भ्रमण में। तो चेला कहलखिन गुरु जी अब हम अहाँ के बिना जीवे कना, अहाँ के बिना रहबे कना, से हमरा कहू अहाँ तो जा रहल छी, अहीं के लेल तो हम अपन प्राण के रखने छी, अहीं हमर प्राण का आधार छी, गुरु मेरे प्राण के आधार। तो गुरु जी गंगा के तट पर आश्रम रहे, ये सत्य घटना कलयुग के छी। तो गुरु जी कहलखिन बच्चा कोनो बात नहीं, ऐसा अपन जे श्रद्धा हमरा प्रति है वह श्रद्धा गंगा महारानी के प्रति राखवा। आ गंगा जी के गुरु जी में इनके हिनकर सेवा पूजा कर। हाँ बुझबे गुरु जी हमर लगे में छथि, जना गुरु से लोग के भक्ति रहे छे से हाँ बुझबे गुरु जी तो छथि ठार। गुरु तो भावना के विषय छथिन, माता पिता तो भावना के विषय छथिन, भावने से प्रेम होई छे। भावना भाव श्रद्धा नहीं हो तो ककरो प्रति व्यक्ति के प्रेम नहीं रहे छे। ओ चेला अपन गंगा जी के गुरु मान के कोई भावना से हुनकर सेवा पूजा करे लगलखिन। सब चेला स्नान करे ले जाय छथि, लेकिन भक्त राजपाद पद्माचार्य जी सोचे छथि ई तमर गुरु जी छिया त हिनका में कना अपन पैर देवे, हमर पैर लग जतन हिनका, हम कना स्नान कर, दोष लागत हमरा। तो दूरे से दंडवत प्रणाम कऽ लै छथिन, स्नाने छोड़ देलखिन। सब चेला अपन स्नान करे ला सब दिन जाए, खूब नहाए गंगा जी में अवगाहन करे। ओ चेला दूरे से प्रणाम बाहर के जल से स्नान कर लेत, लेकिन गंगा में पैर नहीं दै छलखिन। तो लोग सब आलोचना करे लगलन हुनका। तो वो तो गुरु मानी छलखिन गंगा जी के, जी साक्षात हमर गुरु छियै। गुरु जी कहे के गेल छथि। एक दिन गुरु जी आबि गेलखिन। तो गुरु जी एलखिन घामे पसेने विश्राम केलखिन, कहलखिन चेला जल्दी से स्नान के व्यवस्था करू, हम गंगा स्नान करब। गंगे के तट पर आश्रम रहे। अब गुरु जी चल गेलखिन स्नान करे के लिए गंगा जी में, जोर से पुकार केलखिन चेला गमछा लेके आओ, अंग वस्त्र लेके आओ। आओ गमछा लग दोरलखिन तो गुरु जी जल में तक कना जतीन, गुरु जी के देला पैर भेड़ जतीन गंगा जी में। असमंजस में पड़ गेलखिन, सोचा लगलखिन अब हम की करी, हमरा तो दोष लग जाए, हमर ती साक्षात गुरु जी छिया, गुरु जी के बात नहीं मानब तैयो दोष लागत, अये गुरु जी में पैर दबेन तैयो दोष लागत। गंगा महारानी के प्रति जे भक्ति हुनकर अथाह भक्ति रहे, गंगा महारानी प्रकट भ गेलखिन। और जत तक गुरु जी रहथिन, गुरु जी जे जल में रहथिन जते दूरी पर में, ओत तक कमल फूल के पुल तैयार कर दिलखिन। कहलखिन बच्चा अहाँ कमलक फूल पर पैर दऽ के गुरु जी लग में पहुंच जाओ, अहाँ के दोष नहीं लागत। तो गुरु जी के जाके वस्त्र दिलखिन। गुरु जी देखलें ती चमत्कार तो आश्चर्य लग गेलनि, हमर चेला तो सिद्ध भ गेल। तखन लोग सब बुझा लगले, तक तै द्वारे हुनकर नाम पड़लनि पाद पद्माचार्य। पाद मने चरण आ पद्म मने कमल पुष्प। जे कमलक फूल पर चढ़ के गुरु जी के जाके सेवा केलखिन,
तो गुरु के प्रति निष्ठा भगवानों से बेसी हेबाक चाहिए। भगवानक निष्ठा में कमियों भ जेतै तो चल जेतै महाराज, लेकिन गुरु के भक्ति निष्ठा में से कमी नहीं हेबाक चाहिए। ब्रह्मा जी नाराज भ जेता तो भगवान विष्णु प्रसन्न क दै छथिन। भगवान विष्णु नाराज हेतै तो अप्रसन्न हेता तो शंकर प्रसन्न क देतै, और यदि तीनों गोटे अप्रसन्न भ गेला तो गुरु जी प्रसन्न क देता, गुरु जी खुश करा देता। लेकिन अगर गुरु जी अप्रसन्न भ गेला तो के प्रसन्न करता? वज्र लेपो भविष्य। ताहि द्वारे जीवन में कखनो गुरु का अवज्ञा नहीं हेबाक चाहिए। संत अवज्ञा कर फल कैसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। गुरु का अवज्ञा नहीं, गुरु के वचन पर पूर्ण निष्ठा हेबाक चाहिए। भगवानों से बेसी निष्ठा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के जे संत छथिन, भक्त छथिन, गुरु छथिन, उनका प्रति पूर्ण विश्वास हेबाक चाहिए। तई गोस्वामी तुलसीदास जी जखन अपन गुरु के वंदना केलखिन तो कहै छथिन, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकरा। कहै छथिन गुरु हमर मनुष्य नहीं छिया, हम मंत्र तो दीक्षा ल लै छी, सब बात विचार क लै छी, लेकिन हमरा घर में नहीं खेलखिन। गुरुजी बढ़िया लोक नहीं छै, हमर बात नहीं मानलखिन, हमरा नहीं एला भेंट करे ले। इच्छा रही छै गुरुवे आवे भेंट करे के लिए। आइ तो चेला सब गजब के चेला छै, हमरो चेला सब छै बहुत रास, रंग बिरंग के चेला सब छै। बिठवार में चेला, राजाग्राम में चेला, बेनगर में चेला, सब ठाम चेला छै। लेकिन हुनकर रहे छन असीम इच्छा रहे छन जो गुरुजी हमरा भेंट करे लेने एला। बाहर सब होइ छै चेला सब बहुत रास, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, सब ठाम से। तो हुनकर रहे छन पूर्ण इच्छा जो गुरुजी हमरा क्या न भेंट करे लेला। गुरुजी के दाम मोन बदल गए, आब तो हमरा पर ध्याने नहीं छै। एहन गुरु बनेबे नहीं करू। जे गुरु जी के चायल बढ़िया नहीं है, हमरा सोचना गुरु नहीं बनो। गुरु के एहन बनाओ, एक बार फोन करियो दौड़ल आबि जाए। एहन गुरु बनो। हाँ जी हुजूर, आइ काल्हि कलयुग में वह उत्तम गुरु छथि जे चेला के अनुकूल चले छथि। वह सबसे सुंदर पति छथि जे पत्नी के अनुकूल चले छथि। जे कह देलखिन जी जी सर, हाँ भगवानो लोग अपना रुचि के अनुसारे बनवे छै, गुरु लोग तो ना बनवे। तो कहलखिन महाराज बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो देखे में तो नर लग रहल छै, लेकिन वो नर नहीं छिया। वो के छै? कृपा सिंधु नर रूप हरि, साक्षात भगवान छिया। ई भावना व्यक्ति करबाक छै। राधे जय श्री राधे राधे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बंदो गुरु पद कंज, गुरु के प्रति भगवानों से बेसी श्रद्धा का भाव है। गुरु ते अधिक तुम ही जिय जानी। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान से, हे राम जी यहाँ ओते निवास करे छी जे अहाँ से बेसी अपन गुरु के आदर करी छथिन महाराज। गुरु के वचन के काटि नहीं सकै छी। पार्वती महारानी के जखन सप्तऋषि परीक्षा ले लेलखिन, सप्तऋषि गण कहलखिन जे के अहाँ के शिक्षा देलक, के एहन बुद्धि देलक जे अहाँ भोला बाबा के उपासना कर रहल छी। तो कहलखिन देवर्षि नारद बाबा कहले जे भोला बाबा के भक्ति करू तो भोला बाबा पति रूप में प्राप्त हेता। तो सप्तऋषि कहल कि नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तजी भवन भिखारी। देवर्षि नारद बाबा के जे सब चेला भला तिनकर सबको घर आए तक बसलन नहीं। नारद जी के अपने ने घर बसलन तो दोसर के की कुटमैती घटकैती करती। एने व्यक्ति के बात सुन कहा एलौ। दक्ष प्रजापति सुनलखिन, उनकर बेटा के चेले बना दिलखिन 10,000 के। चित्रकेतु देखे छी अपटी खेत में मारल गेला। राजा सगर के 60,000 बेटा कपिल मुनि के श्राप से भस्म भ गेल।
एने लोग काज करे हैं। तो पार्वती मैया कहलखिन जे गुरु के बचन प्रति तिन्ह जे ही सपने हो सुगमन सुख सिद्धि ते ही। जिनका गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है उस सपनों में सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं करी शायद। तय गुरु में मनुष्य भाव नहीं देखबाक चाहिए। एक बार देवराज इंद्र जखन गुरु कृपा से स्वर्गक राजा भेला, स्वर्ग भेट गए, भगवान हिरण्यकश्यप के वध क के स्वर्ग दऽ देलखिन देवराज इंद्र के। तो स्वर्ग प्राप्त कला के बाद अभिमान आबि गेलै, अभिमान ग्रस्त भ गेला। देवता सबके बार बार विपत्ति जीवन में किया ले, राक्षस के वृद्धि भेलै किया। तो जै अपना में कमी भेलतै न पापक वृद्धि भेलै। यौ पाप किया बढ़ते संसार में, एकर अर्थ छै धर्म कम भेलै तै पाप बढ़ि गेलै। तो लोग पाप पर तो बड़ ध्यान दै छै लेकिन धर्म करते नहीं। एक बार दुर्वासा ऋषि गेलखिन बैकुंठ। दुर्वासा जी बैकुंठ गेलथि। भगवान बैकुंठ में दुर्वासा जी के अपन कंठ के माला उतार के दिलखिन, माला प्रसादी दिलखिन। दुर्वासा जी लौ के अला उत से मार्ग मध्य में देवराज इंद्र भेटलखिन। तो दुर्वासा जी माला प्रसादी दऽ देलखिन देवराज इंद्र के। तो लिया एकरा ग्रहण करू, ई भगवान के प्रसाद छै। साधु संत महात्मा गुरु जीवन में जे प्राप्त करै छै ओ संसारे के लेल छोड़ के जाइ छै, अपना लेल नहीं। जे संग्रही भ गेला ओ महात्मा नहीं भेला। जे दान करै छै, वितरण करै छै ओ महात्मा छिया। संग्रही महात्मा के कलयुग नहीं छोड़े छथिन। जखन एहि संसार में मुसलमान के अत्याचार बढ़ गेलै, खराब नहीं लगे, अब जवन कहबे तो सब बुझते ही नहीं, ते द्वारे डायरेक्ट सुनियो। जखन अत्याचार बढ़ गेलै मुगल वंश के, धरती दलमलित हवा लगली महाराज। जवन के अत्याचार से हिंदू के जबरदस्ती मुसलमान बनावे लगले, मंदिर तोड़ल जाइत रहे, हिंदू महिला सबके संग बलात्कार होइत रहे, जबरदस्ती जबरदस्ती ओकरा मुसलमान बनायल जाए। और जे नहीं बनी तकरा मौत के घाट उतार दिल जाए। समय रहे एहन धरती पर में। तो महाराज साधु संत महात्मा सब प्रार्थना केलखिन। तो भगवान श्री रामचंद्र जी परम आदरणीय संत शिरोमणि श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में प्रकट भेले थे। इनकर माता पिता बद्रीनाथ धाम में तपस्या करित रहथिन। इनकर माँ का नाम सुशीला। भगवान प्रकट भेलखिन तो कहलखिन अहीं सनक बेटा चाहिए। कहलखिन हम ही बेटा बन के। बाल्यकाल में वाल्मीकि रामायण भागवत इत्यादि कंठस्थ कऽ लेलखिन महाराज। और हिनका द्वारा ए धरती पर में धर्मक स्थापना भेलै। डेगे डेगे सब ठाम धर्म का स्थापना हवा लगले। और इनकर चमत्कार से महाराज मुसलमान सब अजान जे देल गेले तो सबक कंठ आवाजे बंद भ गेले। मंदिरे मंदिरे शंखक ध्वनि, मस्जिदे मस्जिदे शंखे बाजे लगले। तन सब मुसलमान शरण में ले। ये 10टा शर्त रखलखिन ये मंदिर तोड़ल नहीं जाए, ककरो जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनल जाए, पूजा पर टैक्स नहीं, तीर्थ यात्रा पर टैक्स नहीं, कुंभ पर टैक्स नहीं। तखन जाकर महाराज शांति भेले सब ठाम। एहन रामानंदाचार्य जी महाराज ए धरती पर में धर्म का स्थापना केलखिन महाराज। तो देवर्षि महर्षि दुर्वासा जी माला प्रसादी देवराज इंद्र के दिलखिन, यही यहां धारण करू। देवराज इंद्र का अभिमान रहे। देवराज इंद्र ओकरा धारण नहीं कलैथ। ओहि माला के उतार के हाथी के दऽ देलखिन पहिरे के लेल। हाथी ज्ञान गेले माला का स्वाद, वो जाके चलले तो माला खस पड़ले, पैर तर में कुचलवा गेले महाराज। माला के तक महत्व छ, माला प्रसादी के तक महत्व छ। देवराज इंद्र के कुकृत्य के देख के दुर्वासा जी के क्रोध हलन और श्राप दऽ देलखिन। हे इंद्र, जय लक्ष्मी के अभिमान में अहाँ हमर भगवान के माला प्रसाद के अपमान कलौ,
वो लक्ष्मी जी लुप्त भ जते आग सबटा धन संपत्ति नष्ट भ जात श्राप द देत लक्ष्मी जी लुप्त भ गेलखिन आब तो महाराज इंद्र सब परास्त भ गेला स्वर्ग पर में राक्षस का अधिकार भ गेले स्वर्ग पर में राक्षस का अधिपति बने बने भटके छै देवराज इंद्र सब तखन भगवान के शरण में गए तो भगवान कहलखिन आबो तो कम से कम सुधरू संत सहाई दुख पर हित लागी संत सहाय दुख पर हित लागी पर दुख है तू असंत अभागी पर दुख है तुम संत अभागे संत सहाई दुख पर हित लागी संत सहाई दुख पर हित लागे पर दुख है तू असंत अभागी पर दुख है तू असंत अभागे महात्मा से ककरो महाराज हानि नहीं है जगत में महात्मा तपन जीवन संसारे के लिए समर्पित कऽ देने छथिन संत सहाय दुख परहित लागी अहाँ जाके प्रणाम के लिए अहाँ के पाप लऽ लेला अपन पुण्य दऽ देलथि प्रणाम कला से की होइ छै आयु विद्या यशो बलम आयु विद्या यश के प्राप्ति तऽ अहाँ के पाप के भोग करथि लोग के लगे छै महात्मा सब दहिना बुआइत रहे छै लोभे ग्रस्त भऽ के बुआ रहल छै संसार में हम तो एना दान कऽ देलियन एना वस्तु दऽ देलियन हुनका अहाँ वस्तु नहीं देलियन अहाँ पाप देलियन हुनका अहाँ हुनका वस्त्र नहीं देलियन अहाँ के पाप कटित भऽ गेल अहाँ वस्त्र देलियन अहाँ के पाप नष्ट कऽ के अपन पुण्य दऽ देलाओ अहाँ चरण स्पर्श कऽ के अपन पाप हुनका दऽ देलियन ओ अहाँ के पुण्य अहाँ के दऽ रहल छै तो संत सहाय दुख पर हित लागी ताहि दुआरे साधु संत महात्मा के जीवन में बहुत कष्ट होइ छै परोपकारी के बहुत कष्ट होइ छै रामकृष्ण परमहंस के कैंसर भ गेलै जे कि साक्षात जगदम्बा के अपना हाथ से खुआबै छलखिन महाकाली के दक्षिणेश्वरी काली के अपना हाथ से भोजन करबै छल तो जे कैंसर स्वामी विवेकानंद के होइतन ओ कैंसर के अपना देह पर लऽ लेलखिन ताहि दुआरे साधु संत महात्मा गुरु के बहुत कष्ट काटऽ पड़ै छै संत सहाय दुख पर हित लागी अपर दुख हेतु असंत अभागी संसारक लोग दोसर के दुख दै छै ओकर सुख छीन लै छै साधु संत महात्मा अपन सुख दुनिया के दै छथिन और ओकर दुख के छीन लै छथिन संसारक व्यक्ति अहाँ के सुख के छीन के अहाँ के दुख दऽ दे तखन इंद्र शरण में एलखिन भगवान कहलखिन एकटा काज करू अखन स्वर्गक राजा राजा बलि छै प्रहलाद जी के पुत्र राजा बलि भ गेलखिन स्वर्गक राजा अहाँ जाओ हुनका सने दोस्ती कऽ लिया समुद्र मंथन के तैयारी करू समुद्र मंथन से अमृत तत्व प्रकट हेतै तखन अहाँ बलवान भ जाय समुद्र मंथन कयल गेलै महाराज बासुकी नाग के रस्सी बनायल गेलै मंदराचल पर्वत के रोही बनायल गेलै ओकरा जे गेलै देवता दानव दुनू गोटे उठबै ले तो सब बापू थाकि गेला वो मंदराचल पर्वत नहीं उठले अब मंदराचल पर्वते नहीं तखन रोही बनते केना घर्षण करे तो भगवान के एकटा अवतार भ गेलै भगवान अजित रूप धारण कर गेला बोले प्रेम से अजित भगवान की जय हो अजित रूप बन के भगवान से गरुड़ पर बैस के जाके ओकरा उठा लेलखिन मंदराचल पर्वत के समुद्र में इनके रखलखिन ओकरा अब समुद्र में रखलखिन आधार शक्ति तो नहीं समुद्र में होइ छै समुद्र तो अथाह होइ छै गहींर होइ छै अब वो टिकबे नहीं कले डूबा लगले तो भगवान कौश बन के देवता से पुकार केलखिन सरकार रक्षा करू तो भगवान कछुआ बन के ओकरा पीठ पर धारण कर लेलक बोले प्रेम से कच्छप भगवान की जय 24 अवतार में भगवान का अवतार छै आब जखन महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ भेले तो देवता दानव मोते सामर्थ्य ने मंदराचल पर्वत के घींच लिया तो भगवान शक्ति के रूप में प्रवेश कर गेलखिन देह में देवता सब नांगर पकड़ ले तो भगवान पहले से बुझा देने रहथिन
और राक्षस सब तो नांगर पकड़े लो मस्ताए नहीं जी अशुद्ध चीज किया पकड़ब पकड़ब तो मुंह पकड़ब भगवान तो चाहते रहे जो मुंह कहो ना पकड़ा ही सब तो राक्षस सबको दुर्मति आ रहे वह काज करब जाके समुद्र मंथन प्रारंभ भेले तो बासुकी नाक मुंह से ततिक ज्वाला निकल रहे राक्षस सबके सबके मुंह कान झरे कारी खटखट तब सनक भ गेले केस भ गेले ऊपर में ठार सबक मुंह कान कारी खटखट भ गेले महाराज झरिक आब समुद्र मंथन प्रारंभ भेले तो समुद्र से जहर प्रकट भेले कालकूट जहर विष प्रकट भेले सब देवता आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति महादेव के शरण में गिलखिन हे महादेव हमर सबके रक्षा करू महादेव कहलखिन की करी हम तो सरकारी जहर पी लियो कहलखिन अहाँ सबके बुझल नहीं है जब हम विवाहित लोग छी कोनो बाबाजी छी अपने मन से काज क लेब हम गृहस्थ व्यक्ति छी गृहस्थ व्यक्ति कोनो भी निर्णय असगरे नहीं कर सके क्या कि विवाह काल में 7टा शपथ खा ले छी महाराज विवाह काल में 7टा अर्पण पर में आमक पल्लव द के और कन्या ऊपर में उठा दै छथिन बर पल्लव पकड़ के उठा सहित संकल्प करै छै ओम एक मिषे विष्णुस्तु आनयतु ओम द्वे ऊर्जे विष्णुस्तु आनयतु ओम त्रीणि राय स्पोषाय विष्णुस्तु आनयतु एवं प्रकारे सखे सप्तपदा भव मनुव्रता विष्णुस्तु आनयतु 7टा संकल्प करै छथि वे मो कहै छथिन जे हम जे कोनो भी काज करऽ लागब तऽ अहाँ सब परामर्श ले तो कोनो भी धर्म काज हो धार्मिक काज हो चाहे सांसारिक काज हो अपना पत्नी से जरूर एक बार पूछबाक चाहिए ओकरा से विचार लेबाक चाहिए कियाकि अर्धांगनी छियै धर्म संगनी छियै बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भोला बा सती महारानी इस समय में सती छलखिन पत्नी सती से पूछलखिन हम की करी कहू देवता सब आयल छै जे कहै छै जहर पी लिया तो सती महारानी कहलखिन ये जहर पी लिया ये हमर बेटा छियै बेटा विपत्ति में हो और हम सब सुख में रह माय बाप सुख में रहत नहीं संतान के सुख दे ले माय बाप जहरो पी ले तो महादेव उठा के जहर पी गए यच्चकार नीलकंठम जाकी पिलखिन तो कंठ नील वर्ण भ गए तई भगवान का नाम पेर गए नीलकंठ बोली प्रेम से नीलकंठ महादेव की नहीं भीतर जा दिलखिन नहीं बाहर आव दिलखिन वो जहर पीवे काल में जो कनी मनी बूंद एक दो बूंदे मर मर खसले सांप बिच्छू विष पिपरी सबको प्राप्त भेले चुट्टी सबके विषैला गाछ वृक्ष को प्राप्त भेले समुद्र मंथन प्रारंभ भेले 14टा दिव्य रत्न प्रकट भेले अप्सरा कामधेनु गैया पारिजात वृक्ष कल्प वृक्ष चंद्रमा कौस्तुभ मणि गुरीचा गाछ पानक गाछ ये सब प्रकट भेलखिन महाराज सब समुद्र मंथन से प्रकट छथि ताहि द्वारे गुरीच पीबाक चाहिए एकर नाम छी अमृता अमृते से एकर उत्पत्ति छी लेकिन गुरीच पीबाक केना चाही कहलखिन गुरीच के थकुच के ओकरा पानि में मिला के और काढ़ा जकां बना के ओकरा पीबाक चाही ठंडा क के नहीं पीबाक चाही गर्म क के पीबाक चाही खोला के पीबाक चाही पान अवश्य खेबाक चाही कियाकि एहिमे अमृत तत्व छै पान में अमृत तत्व छै पान जखन व्यक्ति केना पान सो ओहिमे कथा तथा नहीं पान चूना सबसे बेस्ट होइ छै 12 मसाला 13 स्वाद महादेव तो जय महादेव तो जर्दा उपत्ति वो सब दो केवल चूना दियो सुपारी दो दियो और वो पान खाओ तो एकटा जे महाराज आत्म नस होइ छै वो नस मुंह खोल दै छै और रस के पी लेलक जैसे व्यक्ति के 72 प्रकार के बीमारी शरीर में नहीं होइ छै पान खेला से पान खेबाक चाहिए तई पान देवतो के भोग लगे छै एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबुल तांबुल नहीं हेते तो पूजा नहीं बढ़ सके पान सुपारी ऐला लवंगादि चूर्ण संयुक्तम कर्पूरादि सुवासितम
एहि तरह भगवान के भोग लगायल जाइ छै। तो भगवान के अर्पण करू, पान खाओ, ई नहीं भरि दिन खाते रहू, एकटा खा लिया। 24 घंटा में एकोटा कनीटा के पान खा लेलहुँ तो बहुत रास बीमारी से अहाँके रक्षा करत। ये सब नियम देलखिन महाराज। लेकिन पान सन्यासी के नहीं खेबाक चाही। विधवा स्त्री के वर्जित केलखिन शास्त्र में। सन्यासी ब्रह्मचारी ग्रहण नहीं करे, केवल गृहस्थ व्यक्ति ओकरा ग्रहण कर सकै छै। हाँ, भगवान के भोग लगला पर में अर्पण कला पर प्रसाद के रूप में कियो ल सके, चाहे वो सन्यासी हो चाहे कियो हो। महालक्ष्मी प्रकट भेलखिन, दरिद्रा प्रकट भेलखिन, बारुणी मदिरा प्रकट भेलखिन। तो महालक्ष्मी कौस्तुभ मणि भगवान के अर्पण कैल गेलनि। लक्ष्मी जी प्रकट भेलखिन तो हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रत्तस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह। श्री सूक्त के द्वारा ब्राह्मण गण सब हुनकर स्तुति केलथि। लक्ष्मी जी के कृपा ते द्वारा ब्राह्मण पर विशेष पूर्वक प्राप्त भेलनि। लक्ष्मी नारायण के भ गेलखिन। आब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ भेलै। अमृत घट ल क धनवंतरी भगवान प्रकट भेला। ओई तीर्थ के धनतेरस कहल जाइ छै। धनतेरसे के दिन भगवान अमृत लक प्रकट भेलखिन। बोले प्रेम से धनवंतरी भगवान की। धनवंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक छिया। आयुर्वेद शास्त्र लक प्रकट भेलखिन। तै भोरे भोर धनवंतरी भगवान के कम से कम 3 बेर नाम लेबाक चाही। त ई शरीर में अनेक रोग अहाँ के छोड़ देत। धनवंतरी भगवान के नाम ली। धनवंतरी भगवान अमृत लक प्रकट भेलखिन। तो राक्षस सब पहले से नियारने रहे, तो जाकि प्रकट हेता अमृत प्रकट हेते तो लक भाग जाए। राक्षस सब लक भाग गेलखिन। देवता सब चिंतित भ गेला, भगवान के शरण में गेलखिन। सरकार अब अहीं हमर सबके तारण हार छी, एते परिश्रम केलहुँ, अजय लेल केलहुँ, सएह नहि प्राप्त भेल। भगवान कहलखिन धैर्य राखू, जीवन में जे बहुमूल्य चीज छै सोहिना प्राप्त नहीं भ जाइ छै, बहुत परिश्रम करऽ पड़ै छै व्यक्ति के। तो भगवान मोहनी रूप धारण कर लेलथि। मोहन से मोहनी बन गए। बोले प्रेम से मोहनी भगवान की। मोहनी बन के भगवान राक्षस सबसे ओकर मति के भ्रमित क के मोहि के, मोहन मने मोहित करे वाला, ई तो मोहिनी छथिन, सबको मोहि लेलखिन महाराज। राक्षस सब कहलखिन अहीं हमरा पंचैती कह दिया। कहलखिन पंचैती एक शर्त पर में है जे देवतो के भेटते, क्या कि देवतो अहीं के सहोदर भै छै, दुनू गोटे के पियाब हम। आ देवता तो पहले अब कहा के कहले इतने समुद्र मंथन करू, पहले तही देवता के देबै, ओइ के बाद जे बचते से अहाँ के दे। स्त्री पर तो लोग को नहीं विश्वास भ जाइ छै बड़ जल्दी, सुंदरता के कारण, आकर्षण के कारण। अते पर से मोहनी भगवान जाकि मोहनी भगवान मीठ मीठ गप देलखिन। राक्षस सब लट्टू भ गेल। आ जया करबै से हो जेतै। ताहि दुआरे देलखिन धर्मशास्त्र में स्त्री पर विश्वास करे से पहले कनी विचार क ली। विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री सुराजकुले सुच। चाहे अपन पत्नी किया न हो, पूर्ण विश्वास क के नहीं चली। खराब नहीं लागे अहाँ सबके, संख्या बेसी अहीं सबके, लेकिन तैयो बात जे उचित छै से बुझियो। एकटा पंडित जी वो सब दिन प्रवचन करथिन, भेलन कि जे एहि बात पर में केना विश्वास करबै। स्त्री पर पूर्ण विश्वास नहीं करबाक चाही। कनी एकरा प्रैक्टिकल एकरा कनी देखिए, कनी रिसर्च करके। तो अपना कन्या के आबि के कहलखिन, राजा के बेटा के पूरा निवेदन केलखिन जे 7 दिन अहाँ एहि कोठली से नहीं निकलब। एकटा गोपनीय भवन रहे, ते में बंद कऽ देलखिन। कहलखिन राजकुमार अहाँ 7 दिन नहीं निकलब घर से। ठीक छै गुरुजी, अहाँ जे कहबै से हैत। अपना कन्या के आबि के कहलखिन एकटा बात कहू, ककरो कहबै नहीं ना, तो नहीं क्या कहबै, तो नहीं से बात गंभीर छै। नहीं नहीं अहाँ कहियो ना, नहीं दो बक। राजा के एतेक दिन से पुरोहिताई करैत रहिए, दक्षिणा नहीं देलथि। बार बार कहै छलनि दक्षिणा दिया से नहीं देलथि, से मोन तमसा गेल। राजकुमार के मारि देलिए तामस में, राजकुमार के वध कऽ देलिए। से दुआरे अब ककरो कहलिए नहीं बात, अहाँ बाजब ताजब नहीं कतौ। कन्या के मन गुंधुन गुंधुन गुंधुन। वो पत्नी छथिन पंडित जी के, कहलखिन ककरो कहबे नहीं, आब ओकरा तो निंदे नहीं होए। अपना दियादनी के जाके कहलकै, अपना बहिन के दियादनी के जाके, बहिन बड़ा जुलुम भ गेलै, ककरो बजिहे तो नहीं कतौ।
पंडित जी राजकुमार को मार दिल कहूँ तो केहन काज कर ए तरह क्रमे पूरा गांव महल्ला भेले पहुंचले बात राजा लग राजा के क्यों कहल ये पंडित जी ताके बेटा के मार दिले राजा भाज पता लगेलखिन तो कतो राजकुमार के पता नहीं तो उनको विश्वास भ गलन पंडित जी के अरेस्ट कर लेल फांसी के सजा दिल गेल फांसी के सजा काल में पूछल गलन अंतिम इच्छा की है तो कहलखिन सरकार एते एकटा मंदिर छै कनी दूर पर में जंगल मरे से पहले इच्छा है जो मंदिर के दर्शन कर ली और मंदिरे पर में राजकुमार रहती ना वो जाके गेलखिन गेट खोललखिन कि राजकुमार बाहर राजा का आश्चर्य लग गलन जे राजकुमार के मृत्यु को घोषणा में पंडित जी को मृत्यु दंड देते रहे तो भने पूछ लियन अंतिम इच्छा ने तो कहन ब्रह्मत्या का दोख लगता है पंडित जी कहलखिन की भले बात से हमरा कहो तो ये राजकुमार हमारे तक क्या रहे 7 दिन तक कहलखिन सरकार एना प्रवचन देते रहे तो मौन भेल जे पर कनी ये पर रिसर्च करवाक चाहिए आय हमरा बुझा गेल कि विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री सुराज कुले सुच अपना पत्नियों को सब बात नहीं कहवाक चाहिए जीवन में पहले टेस्ट कर लिए जो कर कते वेट ओकर कते के हृदय गंभीर छे ते के बादे बात बाजी नहीं तो स्त्रियों अपन पतियों के विषय में किछ बाज सके एम कोनो दोहराई नहीं एम अहाँ से दोख नहीं है हृदय बड़ कोमल छे इनकर अतीव कोमल होय के कारण बात निकल जाय छे मार ते द्वारे मोहनी भगवान पहले कहल कि हमरा पर विश्वास नहीं करुआ हम स्त्री छी लेकिन राक्षस सब तो मोहित रहे देवता से अमृत पिया दिलखिन राक्षस काल में बचबे नहीं के लिए कनी जब बचले से राहु नाम का राक्षस साहब के पीवा लगल सूर्य चंद्र देख गिलखिन भगवान के इशारा किलखिन तो भगवान गर्दन काट दिलखिन भगवान के दूटा विपक्षी पार्टी के ग्रह जरूरी चले न नवग्रह में तो 9टा ग्रह चाहिए और ये तो पूरे 7टा ग्रह जरा 7 दिन हम कहे छे रेव से लग के शनि तक ये 7टा ग्रह भेले ना तो भगवान पार्लियामेंट में 2टा विपक्षी पार्टी के 100 स्थान दिलखिन राहु और केतु ते द्वारे ब्रह्मा मुरारिस्त्र पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा गुरु मम सुप्रभातम बोरे बोर लोग नवग्रह का नाम ले छे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब राक्षस के जखन पता चलले हमरा सब सने छल भेल ये नारायण मोहिनी रूप धारण क के अमृत पिया दिलखिन देवता सबके भयंकर संग्राम भ गेलै महाराज देवता दानव देवता सब परास्त भ गेला एत तक कि राजा बलि मारल गेला इंद्र के हाथे वज्र चला दिलखिन मरिए गेलखिन तखन राक्षस सब राजा बलि को उठा के लग ले शुक्राचार्य लग में महर्षि शुक्राचार्य के संजीवनी विद्या प्राप्त छन महादेव से तो संजीवनी विद्या के बल पर उनका जीवित कर दिलखिन पुनर्जीवित कर दिलखिन शुक्राचार्य राजा बलि के जखन जीवित केलखिन तो राजा बलि अपन सर्वस्व धन संपत्ति गुरु के चरण में समर्पित कर दिलखिन अब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान गुरु जी आशीर्वाद दिलखिन विश्व विजयी भव प्रसन्न भक और 100टा धन संपत्ति वापस कर दिलखिन इनका लेल विश्वजित नामक यज्ञ करा के राजा बलि को पुनः स्वर्ग पर में आसीन करा दिलखिन सिंहासन प्राप्त करवा दिलखिन अमृत प्राप्त भेला के बादो देवराज इंद्र भटक लगला क्या कि गुरु के कृपा प्राप्त भ गेलन राजा बलि के राजा बलि डेगे डेगे यज्ञ कर लगला धरती पर कोनो एहन अंग नहीं बचले जता राजा बलि यज्ञ नहीं केला कोनो एहन जगह नहीं छे धरती पर में जता राजा बलि यज्ञ नहीं केने रहे एते पुण्य प्रताप हुनकर छेन आब जे मनवंतर है वाला है अखन तो हम वैवस्वत मनवंतर में चल रहल छी 28तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे आब जे मनवंतर हेते तकर इंद्र हेता पुनः राजा बलि अखनो चिरंजीवी छथि और सुतल लोक में छे पुण्य प्रताप के कारण अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः 7टा चिरंजीवी छे अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ते द्वारे
सातो चिरंजीवी के भोरे भोर नाम लेला से व्यक्ति के उर्दा बैठ जाय छे, तै भोरे भोरे इनकर नाम लेबाक छै। तो राजा बलि डेगे डेगे जग कर लगला, ते द्वारे राजा बलि बलिराज गढ़ से मिथिला में अपना मधुबनी जिला में बलिराजगढ़ जे देख रहल छियै से तै द्वारे छै, क्योंकि राजा बलि डेगे डेगे जग कलैत। अब तो महाराज देवता सब भिखारी बन के बने बने भटका लगला। तो देवता के जे माय छथिन उनकर नाम छन अदिति। अदिति महारानी के दया लगलैन, अपना पति से परामर्श लऽ के पयोव्रत नामक व्रत कऽ के भगवान के प्रसन्न केलथि और भगवान प्रकट भ गेलखिन वामन के रूप में। भादव मास में भगवान वामन के प्राकट्य भ गेलैन। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। कमंडल बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बोल। कमंडल बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। राधे। कांधे झोला धरी उसमें माला पड़ी। कांधे झोला धरी उसमें माला भरी। कांधे झोला धरी उसमें माला पड़ी। कांधे झोला धरी उसमें माला भरी। और खड़ा चरण में दबाए। खड़ा चरण में दबाए राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। 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 बोल
बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि यज्ञ करे छलैथ और उनकर प्रतिज्ञा छै जे सूर्यास्त होय से पहले जे कियो जाचक जे मंगता से हम द देबै, जे मंगता से। तै दानी में सर्वश्रेष्ठ दानी राजा बलि को कहल गेलै। राजा बलि सन दानी जग में अनसुईया सन माए। तो राजा बलि के द्वार पर में भगवान बामन बन के तदबावनम रूपम वर्धताद्भुतम, अद्भुत रूप धारण कर भगवान छोटे छीन मेडम्बर लेने कमंडल लेने भगवान चरण पादुका खराम पहरने पहुंच गला। मृग शर्म उत्तरी मूज के डोरी डार में भगवान पहुंच गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवाम ते, ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षान मन्ये त्वाम बबुरधरम। हमरा लग रहल है जन साक्षात ब्रह्मर्षि के तेज हमरा सभा में आबि गला है। हे ब्राह्मण देवता, आय तक इस जगत में एहन अलौकिक ब्राह्मण नहीं देखने रही। अहाँ के देख के लग रहल है जे पूरा संसार के संपत्ति अहाँ के लुटा दी देह पर में चल जाए, जंगल में जाकर भजन कर ले। बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। अहाँ के देख के अति अनुराग प्रकट भ रहल है। हम की करी जैसे अहाँ के मन प्रसन्न हुए से कहू। भगवान पहले प्रशंसा केलखिन। अहाँ सामान्य नहीं छी, अहाँ के पिताजी विरोचन महान दानी, अहाँ के बाबा प्रहलाद जी सनक परम भक्त, और अहाँ के परबाबा हिरण्यकश्यप महान योद्धा, हिरण्याक्ष महान सूरवीर। अहाँ तो सामान्य व्यक्ति नहीं छी। हे राजन, हम यज्ञ कर चाहे छी और यज्ञ के लिए यज्ञ भूमि चाहिए। हम जतनी टाक छी तेहने यज्ञ करब। तै द्वारे पदानि त्रीनि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। मात्र 3 डेग भूमि हमरा दे दिया और 3 डेग जमीन पर में 3 डेग नेप का चौखूट इमरो से लंबाई चौड़ाई मिलाकर हमरा चतुर्भुजाकार 3 डेग भूमि दे दिया हमरा। राजा बलि कहलकिन सरकार ये हमरा लज्जित नहीं करू। अहाँ हमर तो प्रतिज्ञा है जे जे मंगता से दे बनी 3 डेग भूमि अहाँ की। अहाँ कही तो पूरा भूमंडल अहाँ के दे दी। भगवान कहलकिन एहन लग करब कि एते जे हमरा राजपाट द देव तो सम्हारते सम्हारते हमरा भजने छूट जाए, भक्ति नहीं कैल है, यज्ञ नहीं कैल है, ई राजपाट हमरा नहीं चाहिए। हमरा तो बस 3 डेग दे दिया। हम संतोषी ब्राह्मण छी। जाके संकल्प करे के लिए उद्यत भेला। तो महर्षि शुक्राचार्य कहलकिन एस बैरोचनो साक्षान भगवान विष्णुरव्ययः। ई साक्षात भगवान छिया, इनका दान नहीं करू, छलिया छियाई देवता के सहायता करे लायल छै। राजा बलि के और मन गदगद भ गेलै और बेसी निष्ठा बढ़ गेलै जे देखियो हमर भक्ति पर में भगवान आबि गेला हमरा द्वार पर में भिखारी बन के। हैं तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। हमर कते भाग्य। कहलकिन गुरुजी आक सेवा गुरुए के सेवा के प्रताप ने भगवान भेटे छथिन। सुतीक्ष्ण जी महाराज के रघुनाथ जी दर्शन दिलखिन कौन कृपा से? अगस्त जी के सेवा से। अहाँ के सेवा से भगवान भेट गला और अहाँ कहि रहल छी भगवान हिनके तो सबटा संपत्ति छे, हमर तो छिए नहीं किछो, तो हमरा दान करा दिया। तो राजा बलि के श्राप द दिलखिन शुक्राचार्य अहाँ के समस्त लक्ष्मी नष्ट भ जाए, हमर बात नहीं मान लो। कहलखिन कोनो बात नहीं। अरे नारायण यदि भेट गला तो लक्ष्मियों जी पाछू पाछू एवे करता, एवे करती लक्ष्मी जी। क्या कि जत नारायण तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जत कृष्ण छे ओते लक्ष्मी छथि, ओते विजय, ओते भूति विभूति। ते द्वारा हमरा तकर टेंशन नहीं है। हमरा भगवान भेट गला, अब हमारा कोनो वस्तु नहीं चाहिए। दान कऽ देलखिन। दान करे दरी भगवान के शरीर बढ़ा लगल, त्रिविक्रम शरीर धारण कऽ के भगवान एक डेग में तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल तलातल पाताल सबटा के नहीं पिलेलखिन। दोसर डेग में भगवान ब्रह्मलोक तक नहीं पिलेलखिन।
ब्रह्मा जी चरण धोक चरणामृत रख ललित कमंडल मोया गंगा जी वेलखी भगवान के जे पैर ऊपर बढ़लन ब्रह्म विवर में छेद भ गए आकाश गंगा में वैसे जब ब्रह्म द्रव प्रकट भेलकिन ओकरे समेट कर रखला वह भेलकिन गंगा तई त्रिभुवन के पवित्र करी छथिन गंगा महारानी। गंगा जी साक्षात भगवान छथिन जकर जेहन भावना रही छे ते भावना से फल भेटी छे। दर्शनम सत जन्मानी 100 जन्मक पाप नष्ट होई छे केवल दर्शन केला से। स्नान तो छोड़ दियो अखा यदि केवल दर्शन भ गेलै तो दृष्टवा केवल दर्शन केला से 100 जन्मक पाप नष्ट होई छे। अगर हुनका प्रणाम कली 1000 जन्मक पाप नष्ट भ जाय छे और अगर आचमन क के स्नान क लेलो तो कतेक पाप नष्ट होई छे महाराज एकर वर्णन तो ब्रह्मा जी अपना मुंह से नहीं कह सके छे। क्या कि गंगा जी साक्षात ब्रह्म दर्व छेद विष्णु पाद प्रसूतास्ति गंगा त्रिपद गामिनी। ते द्वारा लोकपाल ऋषि मुनि महात्मा सदैव गंगा का सेवन करे छे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पाप्येभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। राधे। ते द्वारा प्रत्येक दिन गंगा जल जरूर पीवी। पूजा करे से पहले पूजा पर जखन लोग बैसे चाहे तो गंगा के जल से लोग तो सिक्त करते हैं लेकिन गंगा के जल का पान सो करवाक चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः 3 बेर जल पील जाए। तो जल पीने मतलब आचमन मतलब केवल ठोर से लगा के नहीं। वह यदि कोल्ड ड्रिंक दे देवे तो प्राण जरल रहे छे, 1 गिलास में नहीं मन भरे छे। अब भगवान का आचमन करे काल में ना के ठोर में लगा ले तो दिलकिन महाराज जे ओष्ठवत शूद्रवत छे। ब्राह्मण एतेक जल लय जे हृदय तक पहुंच जाए, क्षत्रिय एतेक जल लय जे कंठ तक, वैश्य एतेक जल लय उनकर जेवा तक, अशूद्र ओष्ठवत करी छे क्योंकि उनका समय का अभाव रही छे तई जल्दी जल्दी कह के निकल गए। लेकिन जल एतेक आचमन करबाक चाहिए प्राय सबके हमरा विचार से कलयुग में जे हृदय तक पहुंचे एहि तरह आचमन कर। पहले गंगा जल पी ली 1 बेर हाथ में लग तखन क्योंकि गंगा जल भीतर जखन जाय छथिन तो भीतर में जे जतेक पाप ताप रहे छे नुकायल हड्डी सब में उजेर कर राख भ जाय छे। तै गंगा जल का सेवन करी, गंगा का नाम के कीर्तन करी, गंगा का स्मरण करी। स्मरणों के मात्र से हमरा के गंगा महारानी पवित्र कह दी छे। सर्वत्र वसुधा पूता सबके पवित्र करी छे। सर्वत्र पावनी गंगा सबके पवित्र करे वाली छे। राम जी अपना मुंह से रामचरितमानस में कहे छथिन गंग सकल मुद मंगल मूला। गंगा महारानी मंगल के मूल छे। जीवन में कल्याण जो हमरा के प्राप्त होइए वो कल्याण का मूल कहलखिन गंगा महारानी के। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमरे कुर्सी पर बैसू परम पूज्य पिताश्री और अमर मामा जी का आगमन भले ना। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि
गोविंद जय जय राधा राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा 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 गोविंद जय जय राधा 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 गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय जमुना की 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 जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती की वेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो तो गंगा महारानी सबको पवित्र करे छथिन राधे लीले कम को बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय तो भगवान केवल दू पग में राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे श्याम सबगोटे शांत चित्त भक तो भगवान दू पग में संपूर्ण त्रिभुवन के नेप लेलखिन है राजा बलि एक टक भक भगवान को विराट रूप का दर्शन कर रहल छथि पत्नी विंध्यावली के संग बेटी रत्नमाला के संग 100 बेटा राजा बलि के बाणासुर इत्यादि 100 पुत्र सब देख रहल छथि अलौकिक ई भक्ति के प्रताप छिए अर्जुन से कहै छथिन भगवान जे ई रूप सबके दर्शन नहीं हुई छै भगवान जखन अर्जुन के विराट रूप के दर्शन करेलखिन और आए वो विराट रूप राजा बलि के भगवान दिखा रहल छथिन राजा बलि कहू अब तेसर डेग कतऽ दिए तो 3 डेग कहलौं तो कहलौं जे हमरा लग में तो बड़ संपत्ति है कतऽ संपत्ति है देखाओ अभिमान आबि गेल रहन राजा बलि के जीवन में तो भगवान सब निप लेलखिन भगवान के लीला परम्पार छै तो राजा बलि कहलखिन सरकार हमर अभिमान टूट गेल हमरा होइ छलै जे हमरा सनक धनिक लोग हमरा सनक दानी लोग जगत में कियो नहीं लेकिन हम ये नहीं बुझलिए जे दानो जे व्यक्ति करे छे से भगवाने कृपा से दान करे छे व्यक्ति भगवानक कृपा नहीं हो तो हजारों संपत्ति ओहिना पड़ल रह जाय छे व्यक्ति एक कौड़ी ककरो उठा के नहीं दै छे लोग आ तेसर डेग हमरा मस्तक पर द दियो हमरा माथा पर दियो सरकार ऐ शरीर के पवित्र करियो तो भगवान तेसर डेग हुनका मस्तक पर द के राजा बलि के बहन के संपत्ति छीन के इंद्र के द देलखिन और राजा बलि के अलग से द देलखिन एकटा राज्य जकर नाम छै सुतल लोक नीचा में धरती से नीचा भूतल से नीचा सुतल सुतल लोक के राज्य दिलखिन राजा बलि के राजा बलि भगवान के चरण धो के चरणामृत पी ले भगवान कहलखिन किछ और चाहिए तो मांग लिया हमरा से राजा बलि कहलखिन सरकार हम जे भोरे सुइत के उठी तो नित्य प्रति यहाँ के दर्शन भ जाए हमरा प्रत्यक्ष दर्शन भ जाए भगवान कहलखिन तखन तो हमरा ड्यूटी करऽ पड़त जी तहने हेतै जे अहाँके घर पर में गार्ड के नौकरी करी जहाँ सुइत के उठी या तुरंत दर्शन भ जाए तो भगवान नौकर बन गला द्वारपाल बन गए राजा बलि के भवन में जहाँ की सुइत के उठे छथिन तो भगवान के दर्शन तो भगवान तो बंधक बन गला ताहि दुआरे दान दै वाला श्रेष्ठ होइ छै दान लै वाला के छोट बनऽ पड़ै छै दान दै वाला के हाथ ऊपर रहै छै दान लै वाला के हाथ नीचा रहै छै महाराज आब तो लक्ष्मी जी के बैकुंठ में नीके नहीं लगे छनि कियाकि स्वामी तो द्वारपाल बन के छथिन राजा बलि के तो एक सामान्य खवासीन के रूप बना के राजा बलि के चरण पकड़ के काना लगलखिन लक्ष्मी जी मुंह से निकल गलन बोहिन किया कनै छै कहलखिन भैया अहाँ के राज्य में हमर स्वामी नौकरी करे छथि से हुनका छुट्टिए नहीं भेटै छै
सकनी छुट्टी यहाँ दे देती है तो के छत स्वामी यहाँ के अहीं के भवन के गेट पर में द्वारपाल बन करे तो कहलकिन ई कहू ने जे हम लक्ष्मी जी छी हरमर स्वामी नारायण हमरा दे दिया आब अहाँ के बहिन कहलहुँ तो चलू अहाँ के हम दऽ रहल छी तो जेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल ते द्वारा राजा बलि भय भ गेलखिन लक्ष्मी जी के लक्ष्मी बहिन भेलखिन राखी बन्हलखिन और राखी के बन्हे के एवज में से नारायण के दऽ देलखिन नारायण के लऽ केला एकटा राजा रहथिन सत्यव्रत सत्यव्रत नामक राजा दक्षिण भारत में वो महान प्रतापी महान धर्मात्मा महान परम भक्त भगवान के एक दिन सरोवर में गए तो स्नान करे के लेल और स्नानोपरांत गायत्री जप क के जखन सूर्य भगवान के अर्घ देवा लगलखिन प्रत्येक दिन व्यक्ति के भगवान सूर्य के अर्घ देवाक चाहिए बिना सूर्य के अर्घ देने यदि व्यक्ति केओ भोजन करे छै तो शास्त्र कहे छथिन ओ विष्ठा खाय छै मलम भुंगते अशनाई मलम भुंगते अजपी पूय शोणितम बिना जप कने अगर केओ खाय छै अन्न अन्न ग्रहण करे छै तो देलखिन जे पीब और सोनित हुनका खाय पड़े छै पीबा पड़े छै क्योंकि भगवान सूर्य हमारा हक पितर छियै पितर के 3टा रूप छै ना गरुड़ पुराण पढ़ियो रुद्र अर्क वसु हमारा के जे पितर छै तै द्वारे विश्व देव के 3 पक्ष छै पितर के 3 पक्ष छै तो पितर के रूप की छियै तो रुद्र रूप तै महादेव के लोग पूजा करे छथिन अर्क रूप सूर्य रूप और वसु रूप अष्ट वसु ये हमारा के पितर छियै तै द्वारे बिना सूर्य के अर्घ देने अन्न नहीं खबाक छै भात दाल रोटी खाए ले नहीं बैस जाए भोरे भोर धिया पुता तो धिया पुता छी महाराज होकर लागू नहीं हेते छोट बच्चा के लेकिन जिनका अब ज्ञान भ गेल छै वो बिना सूर्य के अर्घ देने नहीं ग्रहण करबाक चाही तो सूर्य भगवान के जे अर्घ दैत रहथिन 3 बेर अर्घ देल जाय छन भगवान सूर्य के 8 बजे के बाद यदि दियन तो 1 बेर बेसी दियन प्रायश्चित के रूप में 4 बेर अर्घ देबाक चाहिए 8 बजे के भीतर 3 बेर और 8 बजे के बाद यदि दियन तो 1 बेर प्रायश्चित के रूप में देबाक चाहिए 4 बेर सूर्य भगवान के अर्घ दैत रहथिन तो हाथ में कनिएटा के माछ आबि माछक बच्चा कनिएटा के नहीं माछ ओ जाकी महाराज राख लगलखिन पहिल में तो काना लगले वो माछक बच्चा राजन रक्षा करू हमरा बड़का माछ मार के खा ले अपना कमंडल में रख लेलखिन कमंडल में रखलखिन तो कमंडल एतेटा के भ गेलखिन राजन हमरा कष्ट होइया हिले डुले में गाम पर मैं एक टोपिया में रख दे फिर तुरंते भगवान वो तो भगवान रहथिन साक्षात माछ के रूप में भगवान नमहर भ गेलखिन राजन अयो में दिक्कत हो बड़का कराह में दिलखिन फिर नमहर भ गेलखिन भगवान अयो में दिक्कत हो तो गामे पर में एकटा पोखर खुना के खरिहान में ओहि में रख दिलखिन तो ओतेटा के फेर भ गेलखिन विशाल अयो में दिक्कत हुई है तो एकटा सरोवर के निर्माण करा के भयंकर सरोवर बना के में दिलखिन तो सरोवर एतेटा सरकार अयो में दिक्कत भ रहा है हमरा तखन उठा पुठा के लऽ के गेलथि समुद्र में राखे के लेल तो समुद्र एतेटा के भगवान भ गेलखिन राजन आब कतऽ राखब हमरा से कहू कहलखिन सरकार आब अहाँ हमरा राखू हमरा नहीं राखल है क्योंकि हम चीन गेलहुँ अहाँ जगत के स्वामी छी भगवान छी अहाँ बोले प्रेम से मत्स्य भगवान की जय हो भगवान कहलखिन हे राजन अहाँ के भक्ति से प्रसन्न भ के आयल रही हम ये देखऽ चाहैत रही जहाँ हम रक्षा करी छी कि नहीं करी छी जकरा हृदय में परहित बस जिनके मन माही तेहि ते कछु दुर्लभ जग नाही जकरा हृदय में हरेक जीव के प्रति दया के भाव छै तकरे पर हम प्रसन्न होई छी तई वैष्णव कोनो भी जीव के हत्या नहीं करी छै वैष्णवता मने की भेलै वैष्णवता मने केवल भगवान के मानला से नहीं भगवान के तो सब मानै छथिन सर्वम जगदिदम विष्णु लोग कहता हम वैष्णवे छी क्या कि उदाहरण दो देता पंडित सब सर्वम जगदिदम विष्णु हरि ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवोत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पोतस्य जत्कामः पुणे तच्छकेयम्
तो दिलखिन महाराज सर्वम विष्णुमयम जगत, लेकिन से काला से नहीं है ओकर अनुकरण कर पड़त जीवन में वैष्णवता के लक्षण हो, वैष्णवता के चिन्ह दिलखिन। जना कि वो कहते हैं जो हम विवाहित छी, आइए कहत रहतीन मलुक पीठाधीश्वर सरकार जे आइ काल्हि पता लगेना कठिन भ गेल जे के विवाहित है और के अविवाहित है। अखनो गाम घर में छे तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बाहर में एगो टेलखिन गोर लगे के लिए पूरा परिवार तो कहलखिन जे बेटी के अखन तक विवाह नहीं कलो, तो नहीं सरकारी बेटी नहीं हमर पुतोह छियै, दूटा बच्चो हिनका छै। क्या कि मांग में सिंदूर ने और सिंदूरो करब तो ओकरा तना के झेप के स्टाइल से एना के निकाल के अहाँ के एना एना तो क्या देखा देवे सिंदूर लोग के। चूड़ी पहिरबे नहीं करब, एक आधटा पहिर ले, सूट पहिर ले, तखन ब्याहे नहीं करू महाराज। के कहलक ब्याह करे जना के प्राण जरल है वह काज के लेल तो नहीं करू ब्याह। अहाँ के तो प्रमोशन भेल, भगवान प्रमोशन कऽ दिले। अब जना हमरा सबके प्रमोशन के लिए धोती कुर्ता, तैयो प्राण बेकल रहत पेंट शर्ट पहिरे के लिए। क्या प्राण बेकल रहत? ई तो महाराज भगवान प्रमोशन कऽ दिले। जे वस्त्र भगवान पहिरे छथिन से वस्त्र पहिरे के सौभाग्य दिले, तैयो प्राण बेकल रहत कनी जींस पहिर दो। ई तो भेले महाराज अपना आप के डिमोरलाइज कने, डिमोशन कने, प्रमोशन कने तो नहीं भेल। ता कुमार रही अब हाँ सौभाग्यवती भलो, सौभाग्य के चिन्ह धारण करू। सौभाग्य के चिन्ह के उतारे के कारण स्त्री के सौभाग्य नष्ट भ रहल छै। तै मंगल सूत्र कखनो नहीं हटबाक चाहिए। अब बड़ा विचित्र छै, घरे घरे जाके हाँ देखियो तो ओइसे बढ़िया जे घर में नौकरानी अबै छै काज करे ले से रही छै सुंदर बन के, आ कनिया सब रही छै नौकरानी बन के घर में घूमैत, लगबे नहीं करत जे केहन ओकर मुंह कान छै की कपड़ा छै नहीं छै महाराज। चलू ठीक से स्वामी परदेश में रहे तो स्त्री के श्रृंगार नहीं करवाक चाहिए, लेकिन यदि स्वामी घर में चाहे तो सौभाग्य चिन्ह को कखनो नष्ट नहीं करी, सुंदर बन कर। लेकिन स्वामी नहीं रहता तखन में कब करब, स्वामी जखन रहता तो भिखारी बन के घर में घूमत रह, तो तखन तो सौभाग्य नष्ट हेबे करत ना। ठीक तहिना जे भगवान के भक्त छथिन हुनकर चिन्ह छनि मस्तक पर चंदन तिलक, कंठ में माला, मुंह पर भगवानक नाम, अष्ट छाप, द्वादश तिलक, ये सब चिन्ह छियै, शिखा सूत्र। तखने लोग बुझते जे ई भगवानक भक्त छिया। स्त्री के सौभाग्य चिन्ह के देख के लोग बुझ जाइ छै ना हिनकर स्वामी कियो छथिन, मालिक छथिन हिनकर कियो। ए बिना मालिक के नहीं छै। जे जानवर के गर्दन में डोरी रहे छै, नाथ रहे छै, तो लोग बुझ जाइ छै एकर मालिक कियो छै। नहीं रहल तो आवारा पशु बुझ के डंगा दिलक। तो ठीक तहिना भगवान के भक्ति करबैन तो चिन्ह हेबाक चाहिए, अपना मोन से कहला से हेवला। तो भगवान कहलखिन अहाँ के परीक्षा ले लायल रही हम, इसका 7म दिन धरती नष्ट भ जते, प्रलय आबि जते धरती पर में। नीचा से शेषनाग भगवान फुफकार मारथिन, अग्नि के ज्वाला प्रकट हेते, 14 भुवन के जरा के खाक क देते। ऊपर से मोटकर मोटकर खंभा सनक बरखा हेते महाराज, प्रलय आबि जेते। अब प्रलय काल में जल कतेक रही छै धरती पर में, तो पिपरा गाछ के जे फुनगी रही छै ओ डूब जाइ छै महाराज। आब यदि तारा गाछ डूब जाओ तो दुनिया में के बचते से हमरा कहू तो बचते दुनिया में क्यों? तारा गाछ हेते यदि पानी तारा गाछ के ऊपर से पानी बहो तो सोचियो धरती पर के बचते। तै द्वारे हे राजन, संपूर्ण धरती के जतेक बीज छे, बिया छे, गाछ वृक्ष के, अन्न पानि के, धान के, सबटा बिया के कलेक्शन क के राखू। 7 दिन में सबटा क लेबाक है, और एकटा विशाल नाव बना के राखू, और वही नाव कहा बहिन के राखब, हम आबि जायब अहाँ के रक्षा करब। तो 7 ऋषि आबि गेलखिन, जतेक संसार का आत्मा रहे तकरा बोरा में बंद क के महात्मा सब रख लेलथि। कियाकि आत्मा के जकर सृजन भ गेल छै ने वो फेर से दोबारा नहीं होइ छै महाराज। देवी भागवत में जन्मे जाय प्रश्न केलखिन, जना सतयुग एले तो कलयुग आत्मा कत जेते, द्वापर के कत जेते, त्रेता कत जेते।
तो कहलखिन सतयुग में सतयुगे का आत्मा प्रकट हेते, दोसर आत्मा प्रकट नहीं हेते। आ कखनो काल के किछ किछ फेटा जाय छे, इमहर उमहर बागर दागर है हुए, अयो झुक किछ किछ आबि जाय छे ना। तो कलयुगी प्राणी सब सो सतयुग में जन्म ल लै छे, जेना राक्षस सब, ई कलयुगी तत्व छे। फिर त्रेता के समय हेते तो सतयुग वाला चल जाता ब्रह्मलोक, सबटा आत्मा ब्रह्मलोक में रहते, त्रेता का आत्मा प्रकट होता। फिर द्वापर हेते तो द्वापर का आत्मा, और कलयुग हेते तो कलयुगे का आत्मा। लेकिन कलयुगों में सतयुग त्रेता द्वापर वाला किस व्यक्ति सब जन्म ल लै छे, जना कि महात्मा सब, महापुरुष सब, देशभक्त सब, त्यागी दानी संतोषी महात्मा सब, नीक लोग जे देख रहल छे ना कलयुग में, वो कलयुगी व्यक्ति नहीं छिया, वो सतयुग का आत्मा छे, त्रेता का आत्मा छे, द्वापर का आत्मा छे, जे कलयुग में आबि के लोक के कल्याण कर रहल छथि। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रलय काल एले महाराज, नाव में बैसल रहत राजा, भगवान आबि गेलखिन माछ बन के। भगवान तत्तेक नमहर रहथिन, वो माछ के पीठ पर में सोना के सिंह रहे तक, बांसकी नाक के डोरी बना के वही नाव के भगवान के बांध देलखिन डोरी के। राजा 7 दिन तक वो प्रलय काल में वही समुद्र में वो डूबेत उबेत घूमित रहलखिन 7 दिन तक। और भगवान 7 दिन तक कथा सुनावित रहलखिन अपना मुंह से। वही पुराण का नाम छे मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में ये पूरा वर्णन केलखिन है भगवान के जे छे प्रवचन छे। एहि तरह जखन प्रलय समाप्त भ गेलै तो वह सत्यव्रत नामक राजा मनु जी महाराज बन के प्रकट भेला, और जतऽ से मनु वंश, सूर्य वंश इत्यादि प्रारंभ भेलै। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना केलखिन राजा परीक्षित जे हमरा सूर्य वंश और चंद्र वंश के कथा सुना दिया, अकनी विस्तार कर देवे सरकार। तो कहलखिन न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। हे राजन, यदि 100 वर्ष तक आग हम कथा सुनावी तो यो सूर्य वंश और चंद्र वंश का कथा समाप्त नहीं है। एतेक महाराज नमहर नमहर कथा छे, तै हम जना सुनबै छी तना तना सुन। भगवान का नाभि कमल पर ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप जी, कश्यप जी के पुत्र सूर्य भगवान, सूर्य भगवान का बेटा मनु जी महाराज, मनु जी के पत्नी के नाम श्रद्धा देवी। मनु जी महाराज का 10टा बेटा भेलन, इक्ष्वाकु, दृष्ट, दृष्ट, नरिष्यंत, नभग, कवि, सरयाती, नृग, ये सब इनकर बेटा के नाम भेलन। मनु जी महाराज के एकटा पुत्र भेलखिन, संतान भेलखिन, पहले वो बेटी भेलखिन जकर नाम राखल गेलै इला। लेकिन वो वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना कको बेटी के बेटा बनेलथि, क्या इच्छा रहे हमरा बेटा हुए। उनकर नाम राखल गेलन सुद्युम्न जी। सुद्युम्न जी महाराज एक बार शिकार खेले गेला तो जंगल में प्रवेश करे देरी फिर स्त्री भ गेलै, क्या कि जंगल के महादेव श्राप द देने रहथिन पार्वती मैया के प्रसन्न करे के लेल। सुद्युम्न जी महाराज स्त्री बन के चंद्रमा के बेटा से बियाह भ गेलैन, संतान भेलैन पुरुरवा। फिर वापस एला वशिष्ठ जी लग में, वशिष्ठ जी भगवान का आराधना केलखिन। भगवान कहलखिन देखियो एक बेर महादेव का आराधना, महादेव कहलखिन एक बेर हिनका पुरुष बना देने रहथिन भगवान, लेकिन अब ही संभव नहीं है। तो 6 महीना स्त्री 6 महीना पुरुष रहता, बाद में परम पद के प्राप्त कर गेलखिन। देवी भागवत में इनको कथा अबै छन सुद्युम्न जी के। सुद्युम्न जी 5 बेर देवी भागवत कथा जखन सुनले तखन स्त्री से पुरुष भेला, 5 बेर इनकर कथा अबै छै। मनु जी महाराज के इक्ष्वाकु नामक बेटा भेलखिन। इक्ष्वाकु जी के वंश में राम का अवतार हो। मनु जी महाराज के एकटा बेटा का नाम छन सरयाती, सरयाती के बेटी भेलखिन सुकन्या, जिनकर कथा देवी भागवत में सेहो होइ छै बड़ा विस्तार से, ये तो संक्षिप्त में देलखिन। सुकन्या एक दिन गेलखिन सखी सहेली के संग जंगल में घूमे के लेल। एकटा मैटक ढेरी रहे, ओहिमे से इजोत निकलैत रहे भगजुगनी जकां, काट लग जाके छेद केलखिन कि महाराज ओहिमे से आवाज एले कराहे के। वो च्यवन नाम का महात्मा रहे तपस्या करे, दोनों आंखें फूट गए। अब च्यवन ऋषि के आंख से जे खून बहा लगले, महात्मा का अपमान होए के कारण राजा सरयाती के दरबार में रहे वाला जत्तिक लोक, जत्तिक सेना सबक पैखाना पेशा बंद भ गेलै।
मलमूत्र बंद भ गेले, सब कराह लागल। राजा सरियाती के अचानक ध्यान लें जे कहीं महात्मा के नित अपमान कियो केलक, क्या कि हमर जे बाटिका है, उपवन है, बगीचा है, ओहिमे भृगुनंदन च्यवन ऋषि तपस्या करे छे, जाके देखलखिन तो तर्पैत चरण पकड़ के काना लगलखिन, महात्मा जी क्षमा करू, के अहाँ का अपराध केलक? कहलखिन अहीं के बेटी हमर अपराध केलक। महात्मा जी हाँ जे हमरा दंड दी, दंड तो एकेटा है, जब अपन बेटी हमरा द दिया, जे हमर अपमान कलक ओकरे हमर सेवा कर पड़ते। बूढ़ झुनकुट महात्मा, राजा की इच्छा नहीं भले, वृद्धस्य तरुणी विषम हितोपदेश में दिलखिन, अनाभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णम भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य, वृद्धस्य तरुणी विषम। यदि अहाँ के विद्या का अभ्यास नहीं तो विद्या जहर के समान भ जाता अहाँ के लिए, ताहि द्वारे विद्या का अभ्यास करते रहबाक चाहिए। पुस्तकेषु च जा विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में बड़ विद्या छे, लेकिन अहाँ के पुस्तक पढ़ल नहीं है, रिवाइज नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो वह अहाँ के जहर के समान भ जाए। जखन क्यों पूछत तो कहबे किताब में लिखल छे, कनी सुना दिया तो किताब में लिखल छे, ओकरा कंठस्थ करे के प्रयास करबाक चाहिए। धन संपत्ति बहुत अहाँ लग में, लेकिन हाथ पर में नहीं है, बैंक में सबटा राखल है, तई लोग लगो में राखे किछु रुपया, मोबाइले सीज भ जाए, ट्रांजेक्शन फेल भ जाओ, नेटवर्क के फेल भ जाओ। ताहि द्वारे विपत्ति के लिए व्यक्ति धन के संचित क लोग घर में सेहो राखे। धन बहुत रास है, लेकिन हाथ में नहीं है, लौग में नहीं है, तो कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में देल विद्या और दोसर के हाथ में धन अहाँ के जीवन में कखनो काज नहीं दे, तई संचित लोक राखे बचा के। ताहि द्वारे बिना अभ्यास के विद्या जहर के समान। अजीर्णे भोजने विषम, भोजन उतनी करू जे अहाँ को पहुंचे, ततेक नहीं कहली जे अजीर्ण भ जाए, जे जहर के समान भ जाए। अजीर्णम भोजनम विषम, भोजन स्वास्थ्य के लिए हितकारक छे, भोजन करबे तखने न शरीर बलिष्ठ हेतै, शक्ति सामर्थ्य हेतै, लेकिन यदि वो नहीं पचल तो जहर भ गेल। अजीर्णम भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य, जे सभा में मूर्ख छे महाराज बैसल, ओ सभा जहर के समान भ जाय छे, कियाकि ने अहाँ बैस सकै छी, नहीं उठ सकै छी। मूर्खक सभा में नहीं बैसी। एक बेर 10टा कौआ बैसल रहे, और कौआ के बीच में एकटा राज हंस आबि के बैस गेला, और गाछक नीचा में राजा भोज सुतल रहते। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सुने हुए। राजा भोज सुतल रहे, कौआ पैखाना क देलकैन राजा के देह पर में। राजा के क्रोध हलैन, अब जाबे में ऊपर तक तीन कौआ भाग गेले, हंस तो अपन सुस्तैत रहे, मारलखिन बाण हंस का आर पार भ गेल। हंस खसले नीचा कहलकैन सरकार हम अहाँ के देह पर नहीं पैखाना केने रहिए, तो कौआ केने रहे, हमर की अपराध? राजा कहलखिन अहाँ के अपराध यह जे अहाँ गलत व्यक्ति के संग बैसल रही। ककरा संग बैसी ककरा संग उठी एकरो विचार छे महाराज। छारी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, पड़त भजन में भंग। बड़ गुण छे संसार के, लेकिन वो दुर्जन छे, तो दुर्जन व्यक्ति के संग नहीं करवाक चाहिए। नीक व्यक्ति के संग करी। कौआ के संग करे के कारण हंस मारल गला। तो विषम सभा दरिद्रस्य, वृद्धस्य तरुणी विषम, बूढ़ व्यक्ति के लेल यौवन संपन्न स्त्री जहर के समान होइ छे महाराज। नहीं वो संतुष्ट नहीं वो संतुष्ट, दोनों के जीवन भय ते जहर। तो सोचे छत राजा कना अपन ही हम 9 साल के बेटी के विवाह हजारों सालक बूढ़ झुनकुट संगे ब्याह करा दिया। लेकिन सुकन्या तो महान सती रहे, अपन पिता के पैर पकड़ के काना लगलखिन, बाबूजी हमरे अपराध के दंड सबको भोग करे पड़े, हमर विवाह करा दिया। हमर तो सौभाग्य बढ़ गए, हमर जीवन एहन महात्मा के संग भ गेल, महात्मा के संग जीवन धन्य भ जाय छे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महात्मा के संग विवाह करा दिलखिन। सुकन्या एतेक सेवा केलखिन है जे एतेक सेवा तो देवतो के पत्नी नहीं कह सकै छथि अपन पति के।
सुकन्या का पातिव्रत धर्म का देख कर सोचियो, राजा का बेटी, अखंड भारत वर्ष का राजकुमारी, और जंगल में एक खोपरी में रहे चाहे, ने पंखा ने एसी ने फ्रीज ने टीवी नहीं, कोनो सुख साधन ने दास ने दासी, अपने से जारन तुरने, अपने से भोजन बने ने, स्वामी के सबटा परिचर्या के नहीं, क्या कि आनहर छथिन तो हुनका तो शौच तक करब पड़ी छेन, दतमन तक करब पड़ी छेन, स्नान करब पड़ी छेन। अब बुझियो कते कष्ट कटलखिन सुकन्या। इनकर पतिव्रता धर्म के देख के सूर्य भगवान का बेटा अश्विनी कुमार का मन प्रसन्न भ गए। अश्विनी कुमार आब के वरदान द के च्यवन ऋषि के 16 साल का जवान बना दिलखिन। एन स्त्री सब भेलखिन भारत वर्ष में जे बूढ़ झुनकुट बौर के जवान बना दिलखिन। तय च्यवन ऋषि के नाम पर में च्यवन प्रास चले छे मार्केट में, च्यवन प्रास खाओ जवान हो जाओ। जना च्यवन ऋषि जवान भ गेला। च्यवन ऋषि एक दिन बैसल रहे पत्नी संगे, राजा के इच्छा भले कनी जाके देखें जे हमर बेटी ओ पति के सेवा करे छथि कि छोड़ तोड़ के कतौ चल गेलखिन। महात्मा त आँख कान्हर छलैथ, ओलखिन देखे के लेल तो देखलखिन एकटा जवान राजकुमार संगे बैसल। तो पिता के आँख से नोर बह गेलै, केहन दुर्भाग्य हमर अभागिन बेटी भगवान हमरा देलैथ। जो बूढ़ झुनकुट महात्मा के छोड़ के जवान व्यक्ति संगे बैसल है, लगे बुढ़वा के मारि तारि दिलकै कतौ। काना लगलखिन तो बेटी चरण पकड़ के कहलखिन, पिताजी ये वह महात्मा जी छिया जिनकर आँख फूटल रहे। तखन च्यवन ऋषि कहलखिन, हम ही च्यवन छी। राजा पैर पर खसि पड़लखिन। महात्मा कहलखिन, मांगू की लेब? कहलखिन, सरकार हमरा पुत्र नहीं है, बेटी तो भेल लेकिन एक बात संताने नहीं। तो यज्ञ करा के 3टा बेटा प्राप्त करा दिलखिन। आनर्त भूरी सेन, ये 3टा बेटा हुनका महाराज प्राप्त भेल। आनर्त के बेटा भेलखिन महाराज ककुदमी, ककुदमी के बेटा रेवत, रेवत के बेटा ककुदमी, जिनकर बेटी भेलखिन रेवती। ए वंश में रेवती नाम के एकटा स्त्री भेलखिन बेटी, लेकिन रेवती के सतयुग में बियाहे नहीं भेलन, पूरा युग में बियाह नहीं भेलै, बरे नहीं भेटलन कतौ। अब सोचियो, अखंड भारत वर्ष का राजा तकर बेटी के बियाह नहीं भेलै। एकर अर्थ की छै? विवाह जन्म मरणम च यदा यत्र भविष्यति। नहीं हम जन्म द सकै छी ककरो, नहीं हम ककरो विद्या द सकै छी, नहीं हम ककरो ब्याह करा सकै छी। विधाता जे लिख देने छथिन शायद, आयु कर्म च वित्यम च विद्या निधनमेव च। ये 5टा चीज, और दा रुपया धन संपत्ति, कर्म की करते से, की पढ़ते से, और कहिया मृत्यु हेते से, विवाह दान इत्यादि, ये सब किछ विधाता माँ को कोखे में आबि के लिख दै छथिन। जखन राजा के बेटी के बियाह नहीं भेलनि तो पहुंचला ब्रह्मा जी लग में, सरकार ई किया जुलुम कऽ देलिए, एहन जुलुम है हमर बेटी लेल कतौ बर ने। ब्रह्मा जी कहलखिन कनी मिस्टेक भ गेलै, आग जमाय द्वापर में भेटता। अब कहू सतयुग के राजा या द्वापर में बर, तो कहलखिन सरकार अखन द्वापर के तो बड़ दिन छै। कहलखिन बड़ दिन नहीं छै, जाबे में ब्रह्मलोक आइलिए ताबे में द्वापर भ गेलै और आग जमाय भऽ गेला। वसुदेव जी के बेटा बलराम जी जे भगवान के अवतार छिया, तिनका से हिनकर बियाह हेतै। एकर अर्थ छै जीवन में जे चीज में विलंब होइ छै तो नीके होइ छै, तै उगताई नहीं, धैर्य धारण करी, जो होता है अच्छा ही होता है। कतेक दिन धीरज रखलखिन, देखियो कतेक हुनकर मोन व्याकुल हेतन विवाह के लेल बेटी के, बाप के। तो भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं, जकर कियो नहीं तकर हम। तो भगवान कहलखिन हम ही बर बन के आबि जाइ छी। तो बलराम जी से बियाह भेलनि रेवती के। आइयो रेवती के गोकुल में, हाँ गोकुल जाओ तो गोकुल में देखबनि बलराम जी के संग में रेवती महारानी, महारानी बनकर ठाट बाट से बैसल छथिन। बोले प्रेम से रेवती रमण भगवान की जय हो। या वंश में आगू आबि के राजा नभग भेला, नाभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपति महिम, 7 द्वीप का राजा अम्बरीश जी भगवान के परम भक्त। मेनेति दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम। ये कहै छथिन जीवन क्षण भंगुर छै, संपत्ति क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली। रटले हरि नाम अरे मनुआ,
कल प्रातः समय मिली न मिली। संसार के जते पदार्थ देख रहा छिए वो सब नश्वर छिए। वो चाहे सोना चांदी हीरा जवाहरात जे देखे छिए सब कोयला छिए, खाक बजते महाराज। एकेटा रत्न अहाँ के संगे जाए। भज मन राम पदारथ हीरा, भज मन राम पदारथ हीरा। भज मन राम पदारथ हीरा, भज मन राम पदारथ हीरा। भज मन राम पदारथ हीरा, भज मन राम पदारथ हीरा। भज मन राम पदारथ हीरा, भज मन राम पदारथ हीरा। राम पदारथ हीरा, भज मन कृष्ण पदारथ हीरा। राम पदारथ हीरा, भज मन कृष्ण पदारथ हीरा। भजन करत गुरु नानक तर गए दास कबीरा। भजन करत गुरु नानक तर गए दास कबीरा। ध्रुव प्रहलाद सुदामा तर गए। ध्रुव प्रहलाद सुदामा तर गई बाई मीरा। भज मन राम पदारथ हीरा। भज मन राम पदारथ हीरा। भज मन कृष्ण पदारथ हीरा। भज मन राम पदारथ हीरा, भज मन कृष्ण पदारथ हीरा। कृष्ण पदारथ हीरा। कृष्ण पदारथ हीरा। कृष्ण पदारथ हीरा। कृष्ण पदारथ। अम्बरीश जी महाराज भगवान के परम भक्त छथि। एकादशी व्रत करे छथि, 24 एकादशी करे छथि। मलमास लगा कर 26टा एकादशी होइ छै। एकादशी व्रत के महान पुण्य छै महाराज। तै देलखिन देवी भागवत के बड़ा सुंदर श्लोक छै। विष्णु दीक्षा विहीनानां त्रिसंध्या रहितो द्विजः, एकादशी विहीनश्च ते ब्राह्मणो यथोरगः। एकादशी व्रत तो सब करैत, लेकिन खास करके ब्राह्मण अवश्य करैत। आन तो सब करबे करैत, सब जाति के लोग करैत, लेकिन ब्राह्मण विशेष करके एकादशी व्रत करबे करैत। गायत्री से हीन ब्राह्मण, एकादशी से हीन ब्राह्मण, विष्णु दीक्षा से हीन ब्राह्मण, विषहीन सर्प के समान निस्तेज भ जाय छै। ई देवी भागवत के श्लोक छी। हम नहीं कह रहल छी, अपना मन से नहीं कह रहल छी। विष्णु दीक्षा विहीनस्तु त्रिसंध्या रहितो नरः। गायत्री जप अवश्य करें, वैष्णव जरूर बनी, क्योंकि ब्राह्मण अगर संस्कारी नहीं हेते तो क्षत्रिय के संस्कार नष्ट भ जेते हैं। क्षत्रिय के संस्कार नष्ट भ जेते हैं तो वैश्य के संस्कार नष्ट भ जेते हैं। वैश्य नष्ट हेतीन तो शूद्र नष्ट भ जेतीन। तो ककरा दोष लगती सबसे बेसी से कहू? सबसे बेसी दोष किनका लगता है? ब्राह्मण के दोष लगता है। या कि समाज के नीक बनवे में, नीक बनावे के लिए सबसे बेसी भार भगवान ब्राह्मण को द दिलखिन। ब्राह्मण जतेक सात्विक हेतै ततेक समाज नीक निर्माण हेतै महाराज। अगर समाज पतन भ रहल छै एकर दोष सबसे बेसी ब्राह्मण के लगते हैं और घोर नरक में जाको वास करता। क्योंकि भगवान गार्जन बना के पठेलखिन है ना, अग्र जन्मा छिया बंदो प्रथम मही सूर्यचरण। ब्राह्मण ब्राह्मण बाबू यो कनियो कनियो होइयो ने सहाय। तो जखन अहाँ एते पद रखने छिए, एते पैघ पोस्ट रखने छिए, तो अहाँके जिम्मेदारी बढ़ जाइए। तैं अदीक्षितस्य वामो रूपसु योनि प्राप्यते। ब्राह्मण अदीक्षित नहीं होए तो मंत्र लऽ लेबाक चाही। मंत्र मने दीक्षा अवश्य ग्रहण करबाक चाही।
अदीक्षितस्य बामुरु पशु योनि प्राप्यते। ब्राह्मण बिना मंत्र लेने मर जाए छे तो उनका जानवर में जन्म भ जाए छे, पशु योनि अवाप्यते। ये भोला बाबा नारद पुराण में पार्वती मैया से कहे छथिन, हम आके डरा नहीं रहल छी, बस निवेदन कर रहल छी। ते द्वारे भगवान को शरणागति अवश्य कहलबाक चाहिए। चाहे जे इष्ट प्रिय है उनकर कोई इष्ट के शरण में जाओ और गुरु से दीक्षा अवश्य ग्रहण कहलबाक चाहिए। अम्बरीश जी महाराज एकादशी उद्यापन कले थे जमुना जी के खात में जाकर 66 करोड़ गैया को दान कले थे। कते करोड़? 66 करोड़ गैया सोना का सिंह, चांदी का खूड़, रेशमी चादर दक ब्राह्मण के बजेलखिन ने, ब्राह्मण के घरे घरे पठा दिलखिन। जिनका दान दियन तिनका कष्ट नहीं दिया है, तखन पुण्य कनाए थे। ऐब जाब गहूम रखने ची हाल है, अब कपार पर उठा के लो दान भेले, वो तो और उनका मेहनते करा दिलिया ना, तो दान नहीं मिले तो बिले जोन के बजे लो अकनी जा पीसे ने आवा कनी चौक पर से नहीं, सबके घरे घरे पठा दिलखिन। 66 करोड़ गैया गोदान केलखिन। संपूर्ण विश्व में जते ब्राह्मण सबके घरे घरे बुझियो गौ माता पहुंच गई। हिनकर भक्ति के परीक्षा लेके लेल भगवान दुर्वासा जी के पठेलखिन। दुर्वासा जी के निमंत्रण दिलखिन। विलंब होइत रहेन, वो जे गेलखिन संध्या वंदन करेले से बेसी काल लग गए। ओहि बीच में सोचले जे चरणामृत पी लै छी। वो जे पीबा लगलखिन, मुंह में लेने रहती तो दुर्वासा जी आबि गेलखिन। आँख होइए जे हम बड़का भक्त भ गेलहुँ भगवान के, आ बिना भोजन करेने चरणामृत पी लेलहुँ। हाँ, राक्षसी के प्रकट कऽ दिलखिन, मारू ए राजा के। राक्षसी दौड़लखिन मारे के लेल, लेकिन हिनकर भक्ति से प्रसन्न भ के भगवान सुदर्शन जी के नियुक्त कऽ देने रहथिन 24 घंटा पैरा कमांडो जका रक्षा करैत रहथिन चारू दिस। तो सुदर्शन चक्र राक्षसी के मारि देलखिन। दुर्वासा जी के 14 भुवन खेहर दिलखिन। कतौ कियो रक्षा नहीं कलकन दुर्वासा जी के। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकहि राम कर द्रोही। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भूलो चूक से कखनो जीवन में भगवान के भक्त के तिरस्कार नहीं भ जाए, भगवान के भक्त के अपमान नहीं भ जाए, भगवान के भगत के निंदा नहीं भ जाए। निंदते वेद शास्त्राणि वैष्णवम ब्राह्मणम तथा 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। कोनो देवी देवता के जो भक्त छथिन तिनकर निंदा नहीं हेबाक चाहिए, चाहे वो भगवती के भक्त छे, चाहे हनुमान जी के भक्त छे, चाहे इंद्र के भक्त छे, चाहे कियो भी। लेकिन खास करके वैष्णव के, वेद के, ब्राह्मण के और गैया के निंदा तो बिल्कुल नहीं करवाक चाहिए। 60,000 वर्ष तक बाथरूम के कुंड में कीड़ा बिन कर रह पड़ी छे। 60 वर्ष सहस्रानी विष्ठायाम जायते कृमि। कृमि मने कीड़ा बिन, पैखाना के कीड़ा बिन कर एहन काज किया कर महाराज। ते द्वारे कखनो निंदा ककरो नहीं करवाक चाहिए। नास्ति निंदा समम पापम। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी लग में गेला, रक्षा करो। ब्रह्मा जी रक्षा नहीं कलखिन। महादेव लग में गेला, कहलखिन हमू रक्षा नहीं करबाक। भगवान नारायण के शरण में गेला तो कहलखिन हमू रक्षा नहीं करबाक। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजः, साधु विरग्रस्त हृदयम भक्तेर भक्त जन प्रिय। हम तो और पराधीन छी, पराधीन सुख सपने होनाई। हम तो पराधीन, भगवान कहीं परतंत्र छी, हम स्वतंत्र कहा छी जहाँ का रक्षा करब। हम तो गुलाम छी। हम भक्तन के दास, भगत मेरे मुकुट मणि। जना जना भगत सब चलावे छे, तना तना हम चले छी। हमरा स्वतंत्रता नहीं भेटल है जहाँ का रक्षा करब। हम तय जिनकर अपमान के लिए तिनके जाकर रक्षा करियो, तिनके जाकर चरण पर खसू जाओ। तहन दुर्वासा जी अल महाराज अम्बरीश जी लग में कहलखिन सरकार रक्षा करू, हमारे हृदय के ज्वाला बेर रहा है। तो चारू दिस से सुदर्शन जी तो देने तखन सुदर्शन जी के प्रार्थना केलखिन, सरकार अहाँ के तो अवतार भेले राक्षस के विनाश करेले, दुष्ट दमन करेले, महात्मा के रक्षा करेले।
और अहाँ अपन प्रतिज्ञा के तोड़ रहल छी तखन सुदर्शन चक्र शांत भ गेल। तो दुर्वासा जी आयल रहथिन भक्ति के परीक्षा लेल। भक्ति की छिए, एकादशी व्रत के महत्व की छिए, वैष्णव के महत्व की छिए, तकरा समाज में दुर्वासा जी विख्यात करा दिलखिन। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। ऐ देख लिये कि भगवानों से बेसी पावर भगवान के भक्त में है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अने। तय भगवान से बेसी भक्ति साधु संत महात्मा भक्त के प्रति हेबाक चाहिए। हमरा के मंदिर के मूर्ति से तो बड़ प्रेम भ जाए, लेकिन मंदिर में जाए वाला लोग सबसे दुश्मनी भ जाए। आदमी से दुश्मनी, मंदिर में पत्थर के मूर्ति से प्रेम। कबीर बाबा कहलकिन पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली की पीस खाए संसार। पानी सागर पत्थर से मंदिर से प्रेम का तात्पर्य की छे। हमर बुद्धि एतेक नीक है जे हम पाथरों में भगवान के देखे छिए, तो पाथर में भगवान के देखे छिए तो मनुष्य में भगवान के न देखे छिए, जीव जंतु में भगवान के क्या न देखे छिए, कौछ माछ बिच्छू में भगवान के क्या न देखे छिए। सांप को फोटो बना के पूजा करब, सांप है तो थकुच देवे। गोबर के सांप बना के ओकरा दूध पियाब, दूध पीबू, लावा खाओ। यदि सद्या आबि गेल तो एकरा हम सब महादेव पार भ गेला। आन घड़ी भक्त छी हम, हर हर महादेव छी हम, और एकरा हम नमरा देवे मारे ओकरा गाना बोले से। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार सहे पर मन अभिमान ना नीरे। हरेक जीव में जखन भगवान के देखबे तखन ताहि दुआरे मंदिर तो केंद्र छी, मंदिर भावना के प्रतीक छी, श्रद्धा को बढ़वे के लेल छे। यदि मंदिर से ते प्रेम तो मनुष्य से कते प्रेम से सोचियो। औरंगजेब के समय में एकटा महात्मा के शरीर लग गलन एकटा मस्जिद में, मस्जिद पुरान रहे, पानि पड़ैत रहे से जे ओहिमे घुसऽ लगलखिन से माथा लगलनि, वो मस्जिद के दीवार ढह गेलै। सेना सब बंदी बना लेलकन महात्मा के फकीर के। औरंगजेब कहलखिन फांसी दे दो इस महात्मा को, इसने मस्जिद को तोड़ने का काम किया है। फांसी के जहन सजा उनका देल जाइत रहे तो अंतिम इच्छा पूछल गलन महात्मा से। महात्मा जी बोली अंतिम इच्छा, कहलखिन हमर मुंह के पट्टी खोल दे, हम कनी 5 मिनट प्रवचन करऽ चाहै छी। कहलखिन हे बादशाह सल्तनत, ये पूरा दुनिया किनकर बनायल छे? औरंगजेब कहल के खुदा का बनाया हुआ है। अच्छा, तो कहलखिन महाराज आई मस्जिद, तो कहलखिन हमारा बनाया हुआ। तो अहाँ के बनायल मस्जिद के देह लग गेले, ईटा ढह गेले, तो हमरा फांसी के सजा दिलो, और ये शरीर बनायल छे खुदा के भगवान के, तो एहि शरीर के फांसी के सजा देवला के की सजा भेटते से सोचियो। औरंगजेब कहल के भगाओ इस हिंदू महात्मा को, जल्दी से खोल दो, भगाओ भगाओ इसको। कहल के नहीं फांसी दही न करी तू, हमरा न तू फांसी देवी, तोरा की है तो से तू सोचिए। यदि एक ईटा खस पड़े तो तू फांसी के सजा देला। इस शरीर से पैघ मंदिर छे, एहन मंदिर दुनिया में नहीं बनेलखिन भगवान। एक एक रोइया में एक एकटा देवता निवास करे छथिन। तै स्कंद पुराण में दिलके हैं जे एक बेर स्नान करू तो 3.5 करोड़ तीर्थ में नहाय के फल भेटे छे व्यक्ति के, एक बेर स्नान में। तै हमर सरकार जखन डूम देल जाय छलखिन गंगा जी में तो 71 बेर स्नान करे छलखिन। एक बेर स्नान के से कते फल छे महाराज? तो जतेक रोइया से जल खसते धरती पर में तो 3.5 करोड़ रोइया छे देह में। अभी नहीं जो भर दिन नहाते रहो, कह दिलखिन व्यास जी बड़ पुण्य है। तो अगर ये तात्पर्य छे जे बिना स्नाने नहीं रही, क्या कि किस व्यक्ति दिन तक आके केवल तिला संक्रांति में नहा ले छे, साल में एक बार गंगा स्नान, क्या बेसी परेशान है? एक बार नहा ले सप्ताह में कहियो। तै द्वारा स्नान के एते पुण्य छे, यहाँ सोचियो।
तई शरीर के चानन तिलक कैल जाय छै, एकरा सजा के राखल जाय छै, क्योंकि शरीरम देव मंदिरम, अपना आप का अहाँ सजा के नहीं रखबी तो दोसर के सजा देत। तई द्वारे शरीर से पहले प्रेम करू, क्योंकि शरीर भगवान देने छै। शरीर रक्षणोपाया क्रियंते सर्वदा बुधे, ई शरीर अहाँ के नीक रहत, सुंदर रहत, दोसर के सहायता कैल हैत, भगवान के भजन कैल हैत, विद्या के प्राप्ति कैल हैत, नाम जस कमायल हैत, तई शरीर के सुंदर बना के रखबाक चाहिए। शरीर सुंदर रहते तो मन सुंदर रहते, मन सुंदर रहते तो भगवान मन में को भेज देते। दुर्वासा जी खूब गुणगान करत गेलखिन। या वंश में आगू आबि के युवनाश्व नामक राजा, युवनाश के बेटा मानधाता, मानधाता के वंश में आगू आबि के त्रिबंध, त्रिबंध अरुण, अरुण के बेटा त्रिबंध, त्रिबंध के बेटा त्रिशंकु, त्रिशंकु के बेटा हरिश्चंद्र जी महाराज। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। जय हरिश्चंद्र जी महाराज के लेल विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी हजारों वर्ष तक युद्ध करते रह गला। विश्वामित्र जी के कह दिलखिन वशिष्ठ जी, जेहन राजा आय तक भेबे न कला धरती पर में, एहन दानी, एहन सूरवीर। तो विश्वामित्र जी 14 घाट के पानी पिया दिलखिन महाराज। सब देवता दिखा दिलखिन, सपना में जाकर सबटा धन संपत्ति छीन लेलखिन। स्वप्न अवस्था में दान क लेलखिन। तो राजा सोचे छै जे सपना में दान कलौं तो सद्य दान भ गेलै, कियाकि नीक कर्म अगर सपना में करै छी तो ओकर नीके फल भेलै, ओ सद्य फल भेलै, साक्षात। यदि अहाँ नीक सपना कोनो देखलियै तो ओकरा नीक मानै छियै ने, तो ओकरा सत्य मानबाक चाहिए। तो दान क देलखिन। अब ओकर दक्षिणा देबाक रहनि, 30 दिन का समय लेलखिन। 29 दिन बीत गए लेकिन दक्षिणा देल नहीं भेलनि। 2.5 भार स्वर्ण मुद्रा। 2.5 भार कते भेले? 11 के 12 13 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ई गई लेलखिन महाराज। काशी पहुंचला, क्या कि काशी धरती के अंग नहीं छी। बाबा विश्वनाथ बसेने छथिन काशी के। काशी में जाकर तारावती के बेच दिलखिन। 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिलकन। बेटा के बेच ले तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिलकन। अपना बेच ले तो अपना के 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिलकन। और वो स्वर्ण मुद्रा वशिष्ठ विश्वामित्र जी को दो दिलखिन। डोम के घर में चाकरी कले, लेकिन सत्य का त्याग नहीं कले, झूठ नहीं बदला। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। रोहित के सांप डेस लेलखिन, लेकिन तारामती लग में कफन के लेल पाए नहीं रहे। तारामती अपन साड़ी खोल के हरिश्चंद्र जी कहलखिन, जावे कफन नहीं देव तावे कना जरावे हा के बेटा के। अपन साड़ी खोल के अपन बेटा के कफन दिलखिन। ये दृश्य देख के भगवान के नहीं रहल गले। भगवान प्रकट भ गेलखिन। तीनों के नीक बना दिलखिन। रोहित के जीवित क दिलखिन और विश्वामित्र जी के श्राप द दिलखिन। भगवान हे विश्वामित्र जी, परीक्षो ले के एकटा सीमा होई छै, अहाँ तो परीक्षा के पार क देली, सीमा के पार क देली। ताहि दुआरे जीवन में अहाँ कहियो कोनो भी यज्ञ नहीं क पाएब, श्राप दै छी, अहाँ के यज्ञ विध्वंस भ जाते, कोटा यज्ञ सफल नहीं आता है। सब कह लगलखिन सरकार अहाँ तो यज्ञो भय श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ तो सबसे पैघ कर्म छिए और यज्ञ के रक्षा जगदीश करी छथिन, तो अहीं श्राप देलिए यज्ञ नहीं होए। कहलखिन तो एहन परीक्षा लेबाक चाहिए महात्मा सबके, एतेक हृदय हेबाक चाहिए कठोर। महात्मा के हृदय तो कोमल होइ छै, परीक्षो के एकटा सीमा होइ छै। भगवान को कोप शांत भेलै तो भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं, चलू यज्ञ अहाँ के सफल नहीं है तो अहाँ के यज्ञ के सफल करे के लेल हम ही अवतार धारण करब और अहाँ के यज्ञ के जाकर रक्षा करब। तै प्रात कहा मुनीसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। राम बन के जखन एला, विश्वामित्र जी जखन लऽ के गेलखिन तखने यज्ञ हुनकर सफल भेलनि। एते दिन तक यज्ञ हुनकर एकोटा सफल नहीं भेल रहे। जे यज्ञ करै छलखिन विघ्न भऽ जाइ छलै। तो भगवान एहन भक्त वत्सल छथिन जे अपना भक्त के लेल भगवान ककरो नहीं छोड़ सकै छै, कियाकि भगवान के प्राण छथिन के साधु नाम हृदयम मह्यम। हमर हृदय छथि हमर भक्त और हुनकर हृदय हम छियै। ताहि दुआरे हम प्राण छियनि भगवान के। तो भगवान प्राण मानी छै तो हम की मानबनि? प्राणे न।
ताहि द्वारे हुनकर खूब सेवा पूजा करबाक छै। या वंश में आगू आबि के भेलखिन महाराज राजा सगर, जिनकर बेटा भेलखिन असमंजस, और इमर 60,000 पुत्र भेलखिन। राजसु जग घोड़ा जखन, अश्वमेध जग घोड़ा जखन इंद्र चोरा के जाकर कपिल मुनि का आश्रम में बांध दिलखिन, तो 60,000 बेटा माटि खुइन के सुरंग बना के पहुंच गेलखिन कपिल मुनि का आश्रम पर में, हुनका मारे के लेल दौड़लखिन। कपिल मुनि के कोप से सब जर के खाक भ गेला। अब गना उद्धार हेतै तो कपिल भगवान कहलखिन अगर गंगा एती तखने उद्धार हेतै, तो गंगा के अंतै, तो 5 पीढ़ी लागल रह गए। राजा सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के बेटा अंशुमान, अंशुमान के बेटा दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ जी, और भगीरथ जी तपस्या क के गंगा महारानी कंगले। गंगा कहलखिन आज हमरा लऽ के जा रहल छी से तो लोक हमरा पाप दऽ देत, हमर पाप के नष्ट के करत। तो कहलखिन अहाँ के जखन भगवान के परम भक्त सब साधु संत महात्मा ब्रह्मचारी महंत संत भक्त वैष्णव जखन जते स्नान करे के लेल तहाँ के पाप के हरण क लेते, तो गंगा त्रिलोक के पाप के हरण करी छथिन, और गंगा के पाप के हरण करी छथिन भगवान के भक्त। सोचियो ते द्वारा भगवान के भक्त कते निर्मल छथिन। तै भगवान के भक्त के चरण में गंगा महारानी हरदम 24 घंटा निवास करै छथिन। सर्व समस्त तीर्थ जे भक्त के चरण जत जत पड़ै छनि तत तत समस्त तीर्थ प्रकट भ जाइ छथिन। तै देलखिन ओ आंगन, आंगन ने जे आंगन में भगवान के भक्त के चरण धो के व्यक्ति चरण के चरणामृत के सिंचन नहीं कलक। न विप्रपाद हो द करदमानी, स्कंद पुराण में कहे छथिन वो आंगन, आंगन ने जे आंगन में भगत के पैर धो के थाल नहीं भेल। विप्रपाद उदक करदमानी। तो गंगा महारानी त्रिलोकी के पवित्र करी छथिन। गंगा महारानी के पवित्र करी छथिन भगवान के भक्त नाम जापक संत। या वंश में आगू आबि के मूलक नामक राजा, मूलक के बेटा एडवीड, एडवीड के बेटा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र भेलखिन महाराज खटवांग, खटवांग के बेटा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटा अज, रघु, रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र भेलखिन चक्रवर्ती सम्राट श्री 108 श्री दशरथ जी महाराज। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। परम वैष्णव परम भक्त भगवान के। और एक बेर महाराज स्वर्ग गला दशरथ जी महाराज, जिनकर 3टा पत्नी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी छथिन। 60,000 वर्ष बीत गए। दशरथ जी के उर्दा कते भ गेलैन 60 वर्ष सहस्राणि व्यतीतानि में कौशिक, लेकिन संतान ने स्वर्ग गए तो स्वर्ग में इंद्र आधा आसन खाली को दै छलखिन इनका द्वारे। ई जखन अबैत रहतीन तो संजोग से कैकेयी महारानी कहने रहतीन जे पारिजात वृक्ष के पुष्प नेने अब हमरा लेल। ई जो वापस बैक रिटर्न भेलै तो देखलखिन पूरा स्वर्ग के गाय गोबर से नीपल जाइत रहे। पूछलखिन जे सरकार किछ विशेष बात छै की? तो देवता सब नौकर सब कहलखिन सरकार अखने दशरथ जी आयल रहथिन और पितृ ऋण से मुक्त नहीं भेल छथि, तै द्वारे ई स्वर्ग अपवित्र भ गेलै, तें गाय गोबर से एकरा नीपल जा रहल छै। बड़ा ग्लानि भेलै। अविद्री सबसे पहले ककरो ने भेंट केलखिन, अपना गुरु जी के जाकर चरण पकड़ के काना लगलखिन। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाल। गुरु जी के जाकर चरण पकड़ के निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो।
गुरु जी के चरण पकड़ के काना लगलखिन, गुरु जी हमर जीवन ही ना बीतते। गुरु जी सबटा बात बीज गेलखिन। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। क्या चिंता कर रहल छी अहाँ? भगवान पर विश्वास राखू, विश्वास जीवन में महान फल दै छै। धैर्य राखू। अहाँ के 4 गो बेटा है ता एकटा के कहिए समय आबि गेलै। दशरथ जी महाराज अश्वमेध यज्ञ केलथि। श्रृंगी ऋषि आबि के करवेलखिन अश्वमेध यज्ञ। पहले अश्वमेध यज्ञ जखन 1 वर्ष में पूर्ण भेले, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जखन अश्वमेध यज्ञ पूर्ण भ गेले तखन श्रृंगी ऋषि कहलखिन, हे राजन हमर इच्छा है अहाँ एकटा और यज्ञ करी। कोन यज्ञ सरकार? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामना से यज्ञ करू। अहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ केलखिन। और भगति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु करिलिन है। भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक जखन आहुति प्रदान कैल गेलैन अग्नि नारायण भगवान के, तो अग्नि देवता प्रकट भ गेलखिन। खीर पात्र ल के, एकटा थारी सोना के, अति में सुंदर तस्मय पायस खीर ल के भगवान प्रकट भेलखिन। बोले प्रेम से अग्नि नारायण भगवान की जय हो। अग्नि देवता प्रत्यक्ष भगवान छिया। अग्नि सबके पेट भरे छथिन, तैं अग्नि के कखनो लात नहीं लागे। महाभारत में देलखिन है जे अग्नि के पैर लगबे वाला के, ब्राह्मण के पैर स्पर्श लगबे वाला के, गाय के पैर लगबे वाला के लक्ष्मी नष्ट भ जाय छथिन। देखे देबे ततेक लोक जार ध लै छै पैर में जे मोन होइत रहे छै घूर में घोसिया दिए पैर के। ताहि दुआरे ए पैर से अग्नि का स्पर्श नहीं करवाक चाहिए। भूलो चूक से दूर से सेकू, दूर से। अहाँ तो घूर लग में बैसियो जेबे 10 मिनट टाइम दियो, अपने शरीर अहाँ के गर्म भ जात। एना के दूर से ला देबे तो कोनो दिक्कत हेतै? आई मुझे ढुका देबे कहीं यदि रोइया तो या चमड़ा जेड़ गेल त अग्नि में पैर देला से, ब्राह्मण के पैर से पैर लगेला से और गौ माता के पैर लगेला से व्यक्ति के धर्म लक्ष्मी नष्ट भ जाय छथिन। ताहि दुआरे अग्नि के पैर नहीं लागे। बोले प्रेम से अग्नि नारायण भगवान की जय। ओई खीर के 4 भाग कैल गेले। 1 भाग कौशल्या मैया के दिल गेले, 1 भाग कैकेयी मैया के दिल गेले। और फिर वो दोनों जो भाग रहे से एकटा कौशल्य के द दिलखिन, एकटा कैकेयी के द दिलखिन। प्रेम तते आनंद है बोले बिसर गेलखिन। कौशल्या महारानी कहलखिन सरकार एकटा और छथिन हमर बहिन से अहाँके नहीं बुझल है? तखन कौशल्या महारानी प्रेम से जाकर सुमित्रा के दिलखिन, कैकेयी से हो सुमित्रा के दिलखिन। तो देखियो धैर्य रखले तो हिनका 2टा भेट गेले। ताहि दुआरे हिनका जोड़ा बेटा भेले और हिनका से 1-1टा के भेलखिन। इमर देवता सब भगवान के पुकार केलखिन। उस यज्ञ में देवता सब जलखिन तो देवता सब कनित रहथिन। वाल्मीकि रामायण में वर्णन छै। देवता सब कनित रहथिन सब गोटे बैस के, जे यज्ञ में आबे के की भेल, हमर सबके विपत्ति तो दूरे नहीं हैत, सब दिन सोमे रस पीबैत रहब। ओई यज्ञ में नारायण सेहो प्रकट भ गेलखिन। एहन सुंदर यज्ञ केलखिन महाराज। ई बात केओ देख नहीं रहल छै, सूक्ष्म रूप से सभा लागल छै यज्ञ में। देवता सब एलखिन है, ब्रह्मा जी से कही छथिन जे अहाँ वरदान कह दिलिए रावण के, अहाँ के कारण हम सब बने बने भटकैत रही छी। अहाँ के वरदान दे में बड़ नीक लगे है, जकरा जे मोन भेल से वरदान द दै छी। तो भगवान देखलखिन जे ब्रह्मा जी तो हमर बेटा छिया। ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट, हमर बेटा कतेक बेइज्जती। तो भगवान के नहीं रहल गेलैन। भगवान प्रकट भ के सब गोटे के शांत केलखिन। शांत रहू, शांत रहू, हम 4 रूप धारण क के आबि रहल छी अहाँ सबके रक्षा करे के लेल। तो भगवान अयोध्या में वचन दिलखिन सबके। ताहि द्वारे दिलखिन देवत्वम प्रार्थितम सुरे। भगवान प्रकट भेले चतुर्धागात, 4 रूप धारण क के प्रकट भेले। क्या रूप धारण क के? 4 रूप धारण क के। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संगीता। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में भगवान प्रकट भेलखिन धरती पर में। तो तीनों महारानी जाके प्रसाद पेलखिन तो गर्भवती भ गेलखिन। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी गर्भवती भेलखिन। धीरे धीरे महाराज चंद्रमा जका उकोख बढ़ लगलखिन। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जे दिन खीर खेलखिन वह दिन भगवान गर्भ में आबि के प्रवेश क गेलखिन। रामचरितमानस में ही देलखिन, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए।
सकल लोग सुख संपत्ति छाए। वो खीर की रहे, खीर तो बहाना रहे, भगवान को पायस के माध्यम से वाक रहे तो भगवान गर्भ में आके विराजमान भ गेलखिन। भागवतों में दिलखिन सा देव की सर्व जगन निवास निवास रेते नितराम नरेज निवास भूताम। जे भगवान व्यापक छथि, संपूर्ण जगत में विष्णु रूप से व्याप्त छथि। विष्णु में नहीं व्यापक, विष्णु मने व्यापक, जो कण कण में विद्यमान है उसे विष्णु कहते हैं। और एहन भगवान दू बाय दू के रूम में मैंने पेट में को वास कर रहल छै। सा देव की सर्व जगन निवास, देवकी मैया के कोख में को भगवान रह रहल छै। ई भगवान के लीला छियनि, क्या कि भगवान अपना भगत के लिए सब चीज करे ले तैयार छै। जे भगवान अजन्मा छै वो भगवान जन्म धारण करे छै। भगवान कण कण में छथिन तो माँ के पेट में रहे में उनका की दिक्कत है। अपना भगत से इतने प्रेम से भगवान के, जो भगवान तो नौकर बने ले तैयार छथिन तो पेट में जाए ले तैयार क्या रहतीन भगवान। भगवान कोख में जाकर निवास केलखिन। जाके महाराज जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जाके सबटा ग्रह नक्षत्र अनुकूल भेले। नौमी तिथि एले, चैत के महीना एले, शुक्ल पक्ष एले, ठीक मध्य दिवस 12 बजे, मध्य दिवस अति शीत न घामा न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अभिजित नक्षत्र भगवान के बहुत प्रिय है। अब प्रत्येक नक्षत्र में अभिजित नक्षत्र का संजोग भ जाय छै महाराज। लेकिन खास कऽ जखन श्रवणा नक्षत्र से अभिजित नक्षत्र के संजोग बने छै तखन भगवान आगमन होइ छै। लेकिन राम जी पुष्य नक्षत्र में जखन अभिजित नक्षत्र के संजोग बनले, कर्क लग्न एले, बृहस्पति जखन लग्न में आबि कऽ बैस गेलखिन। बृहस्पति जिनका लग्न में रहे छथिन या बृहस्पति जकर कुंडली में उच्च भाग में रहे छै महाराज, बहुत पैघ प्रतिष्ठा के प्राप्ति करे छथि। तैं बृहस्पति के उच्च करे के लेल की करबाक चाहिए? बृहस्पति के उच्च करे के लेल, प्रसन्न करे के लेल व्यक्ति के पियर वस्त्र धारण करबाक चाहिए, केरा के गाछ के पूजा करबाक चाहिए, पीत अन्न दान करबाक चाहिए, पियर वस्तु दान करबाक चाहिए, हौरेद बहिन के रखबाक चाहिए गट्टा पर में। अगर विद्यार्थी के बृहस्पति उच्च नहीं छथिन तो ओकरा पढ़े में मन नहीं लगते, तो बृहस्पति के उच्च करे द्वारे विद्यार्थी सबके दहिना गट्टा पर में पियर कपड़ा में हल्दी के गेंठ बन के, गांठ वाला हल्दी, नहीं तो पीतल के जंतर में हौरेद भर के दहिना गट्टा पर में दो दियो तो कर महाराज मन अनुकूल भ जाय छै, शांत भ जाय छै और वो जीवन में बहुत किछ कर सके। पीत वस्त्र भगवान के सबसे बेसी प्रिय छनि ताहि द्वारे। और आइ काल्हि लोग कहत कि पियर पियरे कपड़ा पहिरे छ, पियर कपड़ा लोग कहे आइ काल्हि लोग इग्नोर करऽ लगले। पीत वस्त्र भगवान के नामे पीताम्बर छनि। पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः, पीत है अंबर जिसका माने वस्त्र जिसका। तो भगवान तो अपन ड्रेस परमानेंट ठोक देने छथिन पियर, नहीं लाल नहीं कारी नहीं हरियर नहीं किछ नहीं, पियर तो पियर। सबका अपन अपन ड्रेस कोड हो। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो पीत वस्त्र बच्चा के अवश्य पहरे दिए। छोट बच्चा कारी वस्त्र नहीं पहरे। कारी वस्त्र पहरला से मन उदंड भ जाय छै। तै बच्चा के कखनो कारी अहाँ के बड़ बेसी अहाँ के टेंशन है तो कारी नजरिया दियो ओकरा गट्टा पर में, हाथ पर में कारी के धागा बांध दियो। लेकिन ये नहीं अगर अर्थ वो कारी वस्त्र पहरे। खास करके गर्भवती नारी तो कखनो कारी वस्त्र भूलो चूक से नहीं पहरे। आजकल नया ट्रेड चल रहे हैं, सही दिन तो सही नहीं थे तो कारी कपड़ा पहन ले। तांत्रिक छिया, तांत्रिक नहीं छिया, तांत्रिक सब कारी वस्त्र धारण करे छथिन। नया ट्रेड चल रहे हैं, पहलुका जमाना में लोग नहीं पहरे छलखिन है। फिल्मी स्टाइल वाली सब कारी का कपड़ा पहरा लागल। कारी वस्त्र गर्भवती नारी संतानवती नारी के नहीं धारण करवाक चाहिए। ई महाभारत में दिलखिन जखन जन्मे जाए सर्प यज्ञ कलैत तो सर्प यज्ञ में जतेक पंडित बैसलखिन सब कारी कपड़ा पहर के बैसलखिन, क्या कि मारबाक रहे, मारधार एक्शन से भरपूर। ई मार काट जे होइ छै ने महाराज वो कारी कपड़ा से होइ छै।
तय पंडित सरकारी वस्त्र पहिर के क्या कि मारण यज्ञ रहे हो। लेकिन जखन फिर पूजा पाठ थी तो पूजा पाठ में दिलखिन है देवी भागवत में दुएटा वस्त्र एलो छे, या तो उज्जर कपड़ा पहिरू या पियर कपड़ा पहिरू, लालो वस्त्र पहिर के नहीं बैस सके छी। आ देवी भागवत पढ़ियो। अगर हाँ भगवतियों को पूजा करबेन तो श्वेत वस्त्र धारण करू अथवा पीत वस्त्र धारण करू, लाल वस्त्र ने नील वस्त्र ने। नील वस्त्रम त्यजेत, जना उजर कपड़ा छे नील से बोइर दिलिए ओकरा, और नील रंग बोइर के जे वस्त्र धारण क के देवता और पितर के कर्म करे छथि उनकर सबटा कर्म नष्ट भ जाय छनि। शास्त्र में लिखी हम के श्लोक सुनाब कैल खना। अंग्रेज नील के खेती किया करेल के अपना इठमा, क्या कि दिलखिन नील ब्राह्मणत्व के नष्ट कर दै छै। अपना सब इठमा देखबन ब्राह्मण सब नील रंग बोइर बोइर के पहिरा लगले तो खूब करकरा के नीला सियार पढ़ने रही अपना सब सरकारी स्कूल में एक चैप्टर में नीला सियार। एक सियार रहे वहां के जंगल से भाग के लिए गांव दिस एक कुम्हार आके नीला रंग घोर के रखने रहे बर्तन तर्तन द्वारे वो जाकी हेले की कुकुर रवाल के ओकरा रवाल के तो खसल धराम सो इनायत में वो जे निकल तो नील ओकरा देख के महाराज सबटा जानवर सब डरा गेले। अरे ई तो अद्भुत देवता आबि गेलै। वो जे जंगल गेले तो सब डरा, बाघो सिंह डरा लगले, एहन तो लोग देखबे नहीं के लिए आए। होशियार कहल के हम देवदूत छी, हमरा देवता सब पठेले था तोरा सब प्रशासन करेला। तो ओहि दिन से नीला सियार के राजा घोषित कर दिल गेल। ओकर मंत्री रहे बाघ सिंह, हाथी सब रंग बिरंग के वस्तु इनके दे। एक दिन संजोग से महाराज 10टा सियार सब हुआ 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 कल के की ओ कल के हुआ 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 सिंह कल के रही ये तो नीला मार दिल के ते द्वारे नील वस्त्र धारण क के देवता और पितर के कर्म नहीं करी। नील वस्त्र बहुत त्याज। इतना तक दिलखी न महाभारत में अगर नील रंग ब्राह्मण के रोम छिद्र में चल गए थोड़ा ब्रह्महत्या का दोष लग जाए। नील रंग अगर रोम रोइया में चल गए तो ब्रह्महत्या का दोष लग जाए। नील के खेती जे खेत में ब्राह्मण पैर नहीं दे। इतना तक दिलखी न महाभारत में। ते द्वारे अब आन घर यहाँ जे करे छी कम से कम देवता पितर के कर्म करे काल में ये प्रयास करू या तो श्वेत वस्त्र धारण करब या तो पीत वस्त्र धारण करब। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो समय अब गले महाराज भगवान के प्राकट्य का समय अब गले। भगवान प्रगट भगलखिन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचारी। सिद्ध महतारी मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। तह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी के विधि करो अनंत। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर। मम उर सोबासी यह उपहास सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कहीं कथा सुहाई बात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा। जैसी सुलीला अति प्रिय शील यह सुख परम अनु।
सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई न परहि भवकूपा न परहि भवकूपा न परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम पाछू में लोग सब ठार छे उनका स्वागु कहियो ना बेला पाछू में लोग सब छे सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम बोले प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान प्रकट भगिलखिन नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस ठीक 12 बजे सुंदर समय सुंदर वातावरण मधुमासे नाम छी चैत के मास में तो देखते छी ने बेसी गर्मी ने बेसी जार रात के ठंडा लगे छे दिन के कनी गर्मी का आभास होई छे हल्का रात के लोग चादर ओढ़ लै छे चैत मास में भगवान प्रकट भेलैथ भगवान प्रकट भेलखिन तो समस्त देवता से स्तुति करेल भगवान के एलखिन भगवान के स्तुति केलखिन सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम अखिल जगत के विश्राम देवला अभिराम श्री राम सीता वल्लभ श्री राम अवधपुर में प्रकट भ गए। आप तो महाराज बधैया मनाव लगलखिन दशरथ जी महाराज नंदी मुख श्राद्ध करी जात करम सब किन हाटक धेनु बसन मणि नृप विवरण कह दिन तुरंत ब्राह्मण गण सबको बजायल गए। अनेक प्रकार का बधैया अनेक प्रकार का स्वस्ति वाचन गीत गाव लगलखिन अप्सरा सब समस्त देवता सब एलखिन और कही छथिन धन्य भाग दशरथ कौशल्या धन्य भाग दशरथ कौशल्या सुफल भय सब काम अवध में प्रकट भय श्री राम अवध में प्रकट भय श्री राम में प्रकट भय श्री राम धन्य भाग दशरथ कौशल्या धन्य भाग दशरथ कौशल्या सुफल भय सब काम अवध में प्रकट भय श्री राम अवध में प्रकट भय श्री राम अवध में प्रकट भय श्री राम।
जय श्री राम। ऋतु मधुमास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिराम, नवमी तिथि अभिराम, नौवीं तिथि अभिराम। गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भय, गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भय, परिपूर्ण भय काम अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम। हो तीर्थ सकल अयोध्या आए, सुर नर मुनि तेहि ठाम, ओ सुर नर मुनि तेहि ठाम, सुर नर मुनि तेहि ठाम। तीर्थ सकल अयोध्या आए, सुर नर मुनि तेहि ठाम, सुर नर मुनि तेहि ठाम, ओ सुर नर मुनि तेहि ठाम। नृप ने सर्वस दान दियो है, नृप ने सर्वस दान दियो है, याचक भय अकाम अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम। गो ब्राह्मण सुर साधु सकल हित दुख में टन श्री राम, ओ दुख में तन श्री राम, ओ दुख में टन श्री राम। गो ब्राह्मण सुर साधु सकल हित दुख में टत श्री राम, दुख में तत श्री राम, दुख में तत श्री राम। सुर गुरु विप्र आशीषत बालक, सुर गुरु विप्र आशीषत बालक, चिरजीवी सुख धाम अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम। राजेंद्र दास बधाई मांगत, राजेंद्र दास बधाई मांगत, नटवर दास बधाई मांगत, नटवर दास बधाई मांगत। हृदय बसहु सुख धाम अवध में प्रगट भय श्री, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रकट भय श्री राम, अवध में प्रगट 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 भय श्री राम। देवतागण सब पुष्पक बारिश कर लगलखिन, बड़ा धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनायल गए। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, अवध बिहारी सरकार की जय हो। चारू भैया का नामकरण संस्कार भले न, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जी अखिल जगत के विश्राम दे छथिन गुरु जी महाराज, उनकर नाम राम रखलखिन। विश्व हरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जे संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करे छथि, एहन लल्ला के नाम, लाल जी के नाम भरत जी राखल गए। भरत लाल की जय हो। भरत जी महाराज सबको भरण पोषण करे छथि। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनकर स्मरण कला मात्र से समस्त शत्रु के विनाश भ जाय छै, एहन लल्ला के नाम शत्रुघ्न राखल गेलै। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। और गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये संपूर्ण भूमंडल के, संपूर्ण ब्रह्मांड के अपना मस्तक पर राखे छथि। और जिनकर मन के एकेटा लक्ष्य छथिन सीताराम जी, लक्ष्मण, तै उनकर नाम लक्ष्मण राखल गेलै। जिनकर मन के एक लक्ष्य सीताराम जी,
माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने। हम किनको नहीं चिन्ह छिए। भगवान कहलखिन अयोध्या के रक्षा करू, हम जंगल जा रहल छी, कहलखिन हम नहीं चिन्ह छिए किनको। गुरु पितु मातु न जानो का, किनको नहीं चिन्ह छिए न, हम अहीं टा के चिन्ह छी, अहाँ के अलावा ककरो नहीं चिन्ह छी सरकार। तो यदि हमरा कह देव रहे के लेल त हम प्राण के त्याग कर ले। राम जी कहलखिन तखन चलू प्राण किया त्याग करब। एक क्षण के लेल राम जी के ओ त्याग नहीं कर सके छे। एहन लक्ष्मण अब दोनों गोटे महाराज सुंदर श्यामल गौर शरीरा, अद्भुत शरीर छे, अद्भुत स्वरूप छे भगवान के। ई देख के अयोध्या के नर नारी मोहित भ जाय छे। भगवान जगत के माता पिता छियत, लेकिन सबटा बाल लीला केलथि। एही विधि बाल चरित सब किन्ने, बाल लीला भगवान सबटा केलखिन। माता सब उनका श्रृंगार क दै छथिन, सजाबै छथिन, पलना में झुलाबै छथिन, दुलड़ाबै छथिन, हलड़ाबै छथिन, मुख चुंबन करै छथिन। भगवान ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, भगवान सब लीला करै छथि महाराज। समय ले जखन कनि पैघ भेलखिन त एक दिन कौशल्या महारानी अपन कुल देवता को पूजा केलथि महाराज। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न स्नाना। स्नान क के कुल देवता के पातिर दिलखिन। सुंदर मोदक लड्डू बना के, सुंदर तस्मै खीर बना के, रंग भगवान छथिन अयोध्या के कुल देवता श्री रंग जी हुनकर भोग लगेले। जाकी भोग लगेलखिन और पर्दा हटेलखिन त यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। श्री राम जी एको साल के नहीं भले था, लेकिन खीर टपाक टपाक देने चल जा रहल छथिन, लड्डू सबटा खा गेलखिन। माँ के मन में डर भ गेलनि, दौड़ के गेलखिन पलना में देखे ले तो लल्ला सूतल, फेर दौड़ के ले तो देखलखिन लड्डू खेने चल जाए। मोहित भ के चरण पर खिस पड़लखिन। भगवान विराट रूप के दर्शन करेलखिन। देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के देह में गेंद जका लटकल रहे। राम जी के रोइया में एक एक रोइया में करोड़ों ब्रह्मांड के देखलखिन कौशल्या महाराज। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, सरित सिंधु मही गिरी छवि कानन। अनेक पर्वत पहाड़ ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा के दर्शन भेलै। भगवान एहि तरह लीला कर रहल छथि। जाकी पैघ भेलखिन तऽ मुंडन संस्कार भेलै। चूड़ा करण किन्न तब जाई, पुण्य विप्रण दक्षिणा बहु पाई। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। जाकी कुमार अवस्था भेलैन तो माता पिता हिनका जनऊ संस्कार करा दिलखिन। उपनयन संस्कार जकरा कहले छै। ब्राह्मण के उपनयन संस्कार 8 वर्ष में सबसे उत्तम मानल जाय छै। 8 वर्ष, क्षत्रिय के 11 वर्ष और वैश्य के 14 वर्ष दिलखिन। और विशेष स्थिति में ब्राह्मण 5 वर्ष में उपनयन संस्कार कह सकै छै, क्षत्रिय 8 वर्ष में कह सकै छै, वैश्य 10 वर्ष में कह सकै छै। लेकिन एकरा क्रॉस करे के प्रयास नहीं करियो। जहिया मन है तहिया करब से वाला ताल भाज नहीं करियो है। समय पर में उपनयन हेबाक चाहिए और समय पर विवाह सेहो हेबाक चाहिए। विवाह जखने आप 25 क्रॉस करबे धिया पुता के, तखन ओकरा जीवन में संस्कार हेतै कि नहीं हेतै तकर कोनो गारंटी नहीं। विवाह के समय छै। जे माय बाप सबके अपन विवाह भ गेलै 15 साल 20 साल में, वो सोचे छै हमर बेटा के बियाह 35 साल में करब। अखन तोहर बियाह करे के उम्र भेलो है। अपन विवाह भ गेलै, धिया पुता के बियाह कखन हेतै जहन 30 क्रॉस कर दे तखन। ई विवाह नहीं भेलै महाराज। सब चीज समय संस्कार दिलखिन। मुहूर्त चिंतामणि नाम के ज्योतिष के ग्रंथ छै, ओ पढ़ियो। ओहि में दिलखिन कखन विवाह हेबाक चाही। भगवान राम जी के बियाह कहिया भेलै? उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। भगवान के 15 साल पुर गेल रहे, 16 वर्ष में भगवान के विवाह भेलै। और जानकी जी 9 वर्ष के छै। देखियो तो भगवान 13,000 वर्ष तक शासन केलखिन। पहले बियाह होइ छलै तो लोग पढ़े लिखे नहीं छले हैं, निक संस्कारी नहीं बने छले कि बियाह भेला के बादो लोग पढ़े लिखे छले। समय पर विवाह नहीं करबे संतान के, तै द्वारे समाज में असंस्कार व्याप्त भ गेले हैं। ए मन के कंट्रोल करे के टाइम दिलखिन।
और टाइम बीत जेते तखन तो ब्रह्मो जी आपको कंट्रोल नहीं कर सकै छै। ते द्वारा समय पर में उपनयन, समय पर ब्याह हेबाक छै व्यक्ति के, असमय में करे के कारण समाज दूषित भ रहल छै। समय पर हेबाक चाहिए। तो उपनयन कखन करी? 8 वर्ष है गर्भ लगा के, यदि 7 वर्ष है तो 8 में अहाँ कह सकै छी तुरंत उपनयन संस्कार करो, बच्चा के संस्कार दियो। छोट बच्चा तो और बात के मानी छे महाराज, दाढ़ी मोछ कटिंग वाला बच्चा सबको जो उपनयन संस्कार हेते तो जैन उपनयन संस्कार हो। वो बिस्टी पहिरबे न करते, जींस पैंट पहिर के बैसे वाला दिया बता उसको जैन संस्कार। ते द्वारा समय पर उपनयन भलन भगवान के, जाकी उपनयन भलन तो भगवान गुरु गृह गए पढ़न अड़घुराई, अल्प काल विद्या सवाई। अल्प काल में सब विद्या, समय पर संस्कार जखन भेटे छे तो सद्बुद्धि अबै छे, सद्बुद्धि अबै छे तो बच्चा के ज्ञान के विकास होय छे और सब शास्त्र के व्यक्ति अध्ययन करे। हाँ, दुनिया में रिसर्च करियो, ब्राह्मण वंश में अहाँ के जो तेजस्वी व्यक्ति भेटता उनका सजा को पूछियो तो कहता हमर 8 वर्ष में उपनयन संस्कार भे। रिसर्च करियो जाकर, समय पर संस्कार भले भगवान के पढ़ लिख के आबि गए। तो गुरु विश्वामित्र जी महाराज गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी, इनकर तो यज्ञ के श्राप लागल छेन। तो राम लक्ष्मण कहब के अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथा। राम लक्ष्मण के लौ जाकर धनुष यज्ञ के भगवान सफल केलखिन, मारीच सुबाहु तारका का संहार क दिलखिन। ताबे में जनकपुरी से पत्र एले हैं, सिया धिया के स्वयंवर भ रहल छै। तो भगवान धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। चल गए कत्ता मिथिलापुरी एले, अहल्या को उद्धार क दिलखिन, परसद पद पावन शोक न शावन, प्रगट भई तप पुंज सही। चरण के रज प्राप्त क के मां अहिल्या जिनका श्राप लागल रहन उद्धार भ गेलै। और जखन मिथिलापुरी पहुंचलखिन तो भूप सहस दसे कहीं बारा, लगे उठावन तरहि नटारा। जे धनुष के हजारों राजा मिल के उठा नहीं सकले तकरा भगवान तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन मन घोर कठोरा। भगवान धनुष को ठाक प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ दिलखिन। धनुष टूटले, जगत में महाराज हल्ला भ गेले, देवता सब जय जयकार कर लगलखिन। बोले प्रेम से अवध बिहारी सरकार की जय हो, रघुकुल नंदन भगवान की जय हो। भगवान का जय जयकार भ गेलैन। सिया धिया के संग भगवान के वरण भ गेलैन, भगवान विवाह कलैन। एमर बरियाती लऽ के जखन दशरथ जी महाराज एलखिन तो चारू लल्ला के विवाह भेलैन। जनक जी महाराज के सुपुत्री जानकी जी भूमि से प्रकट छथि और एकटा बेटी और छथिन उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण जी के देल गेलैन। मांडवी छथिन भाई के बेटी श्रुतकीर्ति, तो भरत जी के लेल मांडवी और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी महाराज के लेल देल गेलैन। एहि तरह महाराज चारू दुल्हा सरकार के विवाह भ गेलैन। तीसरी लगा दियो, बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान जय हो। जनकपुर में महाराज उत्सव भ रहल है। एक पाती में विवाह भगवान के करावे तो आगू बढ़ी, क्या कि भगवान के जन्म से हो करेवा के। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हे माला माल सखिया। काहे चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मनी मोरिया कुंडल शोभे कनवा, माथे मनी मोरिया कुंडल सोहे कनवा।
माथे मनी मोरिया कुंडल शोभे कनमा माथे मणि मोड़िया कुंडल शोभे कनमा कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा हर कर गजरा रे झूलनी नयनमा लाल चंदन सोहे इनकर भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनकर भाल सखिया चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर घोड़े घोड़े जोड़िया जहान है सावर सावर घोड़े घोड़े जोड़िया जहान रे अखियां न देख ली न सुन ली कान है या न दिखी न सुनली कान जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया युग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया हरि बोल बोले प्रेम से दुल्हा सरकार की जय हो गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावरी सुरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावरी सुरतिया देखी देखी दुल्हा सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया इनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन कला की जोगी मुनि जप तप कहन भाग हमर सबके देखियो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं और अपना सबिच में बिना पत्र बिना चिट्ठी के जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन से हो हमरा मिथिला में पाहुन भके अइलन ही हो हमरा मिथिला में पाहुन बन के कैलन से हमरा मिथिला में ओझा बन के अइलन से हमरा मिथिला में ओझा बन के ऐलन आज लोढ़ा से शिकायब हिनकर गाल सखिया आज लोढ़ा से शिकायब इनकर गाल सखिया आज लोढ़ी से शिकायब हिनकर गाल सखिया आज लोढ़ी से शिकायब इनकर गाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में
बर का कमान सखिया माला माल सखिया मालो माल सखिया हे निहाल सखिया हे निहाल सखिया हे निहाल सखिया हे निहाल सखिया। बड़ा धूमधाम से महाराज जस विवाह के वृद्ध सुति गाई महामुनिन सो सब करवाई। दूसरी बड़ा प्रेम भाव से भगवान का विवाह उत्सव बड़ा धूमधाम से भेले न समस्त देवता से बिल्किन विवाह के देखे के लिए। और एक बात भगवान जखन अयोध्या अले तो सबको पता है आदो राम तपो वनादि गमनम भगवान के ए जगत के रक्षा के भार लो के लिखिन भगवान सुख करिल तो लिखिन ने ते द्वारा भगवान कैकेयी मैया के दूटा वरदान के सिद्ध करे के लेल पिता के वचन के पालन करे के लेल गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचर धनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रयाया जानकी जी लक्ष्मण जी के संग भगवान वन विहार करे छथि। समस्त भक्त सबको उद्धार केलखिन है समस्त निशाचरी सेना के भगवान संहार केलखिन है सूर्पनखा के माध्यम बना के भगवान रावण पर विजय प्राप्त कलैथ सेतु बंद रामेश्वरम के स्थापना करैत भगवान 13,000 वर्ष तक अयोध्या के राजगद्दी पर बैस के त्रिभुवन पर शासन कलैथ भारत वर्ष के अखंड भारत वर्ष बना दिलखिन और एहन राज्य केलखिन महाराज जे अखनो राम राज के परिकल्पना कैल जाइ छै। राजा हो तो राम सनक राम जी के जीवन केवल प्रजा के लेल रहन अपना सुख के लेल नहीं रहे प्रजा के कल्याण के लेल जानकी जी तक के त्याग कर दिलखिन। एहन राजा इस जगत में के हेता जे राजा कूश के चटाई पर सुते छलैथ सोना के सिंहासन पर नहीं सुते छलैथ राम जी भूमि पर शयन कलैथ एहन राजा के भ सके। एक पत्नी व्रत धरो राजरसी चरित सुचि एक पत्नी व्रत धारण क के जना महात्मा सब जीवन जीवे छे तना जीवन जीलखिन भगवान। ते द्वारे तम बंदे रघुनंदनम एहन रघुनंदन सरकार के सब गोटे प्रणाम करियो बोले प्रेम से रघुनंदन सरकार की जय हो सीतावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगू महाराज निमी के वंश का चरित्र है ना महाराज निमी जिनका वशिष्ठ जी श्राप दो दिलखिन तो भगवान वरदान दिलखिन सबका पलक पर निवास करू पिपनी पर निमी यही पर निवास करी छे। निमी जी महाराज के कैसम पीढ़ी में जो जनक जी महाराज भले शिरध्वज जनक जी जिनकर पुत्री जानकी जी का राम जी से विवाह भले और सबसे अंतिम राजा भले तो बहुलास्व नामक जनक जे जनक जी महाराज गर्ग संहिता सुन ले जिनका दरबार में भगवान श्याम सुंदर कन्हैया से होयल रहतीन। इमर चंद्र वंश प्रारंभ भले चंद्रमा के जे बेटा छथिन उनकर नाम शनबुध चंद्रमा अत्रि के बेटा छिया चंद्रमा के संतान नहीं भले अपन पत्नी से 27टा पत्नी छथिन लेकिन ककरो बच्चा नहीं छे ने रोहिणी के ने अश्विनी भरणी कृतका रोहिणी मृगसरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेखा मघा इत्यादि किनको संतान नहीं भले। बृहस्पति के पत्नी तारा एलखिन इनका घर में तारा से प्रेम भगलन चंद्रमा के तारा के सो चंद्रमा से प्रेम भगले गर्भवती भगलखिन आ महाराज बृहस्पति एलखिन अपन पत्नी के लेल पत्नी जाय तैयारे ने जे के लेल भयंकर संग्राम भगले चंद्रमा के पक्ष लक शुक्राचार्य राक्षसक सेना के तैयार कर दिलखिन और इमर बृहस्पति के संग देख लेल महादेव सेना लक एलखिन इंद्र सो एलखिन भयंकर संग्राम राक्षस और देवता में तखन ब्रह्मा जी आब को फटकारलखिन युद्ध बंद करवेला और आब को पूछलखिन तारा के क्या नहीं चले छिए ना आ चलियो ना अपना पति लग में कहलखिन ठीक से जाए तो गर्भ में बच्चा गर्भक बच्चा बड़ा सुंदर जन्म लेल के महाराज पूछलखिन तारा से बेटा ककर छिए बेटा के लेल सो युद्ध भ गेलै चंद्रमा कहथिन अमर छी बृहस्पति कहथिन अमर छी तखन ब्रह्मा जी पूछलखिन एकांत में जाके ककर बच्चा तो कहलखिन ई तारा ई चंद्रमा के बेटा छथिन उनके नाम राखल गेलैन बुध महातेजस्वी रहत बुध के विवाह भेलैन सुद्युम्न जी महाराज से बुझल रहे जखन सुद्युम्न जी स्त्री भ गेल रहे ओहि से पुरुरवा नामक बेटा भेलै। पुरुरवा जी महातेजस्वी रहे हिनकर चर्चा स्वर्गो में होइ छलैन तो स्वर्ग के जे अप्सरा छथिन जिनकर नाम उर्वशी छियैन उर्वशी के प्रेम भ गेलै किनका से पुरुरवा से
वो आबि गेलखिन पुरुरवा लग। तो पुरुरवा कहलखिन हमरा से विवाह करू। उर्वशी कहलखिन एक शर्त पर मुझे, हम केवल घीएटा पी सकै छी, देवता अन्न नहीं खाई छथिन, देवता घी पीबै छथिन, पंचामृत ग्रहण करै छथिन, दूध दही घी शक्कर ई सब जे छै से भोग, अहाँ भोग जे लगेबनि से भोग ग्रहण करता, ओकरा स्पर्श कऽ के ओकर जे भाव छै तकरा लऽ लै छथिन और वस्तु हमरे अहाँके लेल छोड़ि दै छै। लेकिन देवता के इदमाज्यम, इदम हवि इदमाज्यम, घी उनका बड़ प्रिय छै। सोम घी कौन डुप्लीकेट घी ने, देसी वेद लक्षणा गैस जे घी प्रकट हेते वैटा घी ग्रहण करता हो। तय नकली घी के चक्कर में नहीं जाए, ओरिजिनल देसी घी के भगवान के दीप जरावी, देवता के दीप दियन। नहीं तो सबसे बढ़िया सरसों के तेल। अखनो तक महाराज बेसी डुप्लीकेट नहीं चल रहा है। सरसों तो पेरा लिया, तिल पेरा लिया, लेकिन मार्केट के वस्तु पर पूर्ण विश्वास नहीं कैल जा सके। खैर वो कहलखिन हम केवल घी पी कर रहब हम, और मैथुन कर्म के अलावा कखनो अहाँ के नंगटे नहीं देखी, हम नग्न नहीं देखी। उर्वशी के 4टा भेड़ के बच्चा रहन, कहलखिन हमर भेड़ के बच्चा के रक्षा करी। ठीक छै, आब हमर इंद्र के नीक नहीं लगे छै। उर्वशी चल गेलखिन। उर्वशी के वियोग में इंद्र देवता उसको पठेलखिन, जाओ जाके उर्वशी के लो। तो उर्वशी एतैत कना तो भेड़ के बच्चा के चोरा लेलखिन। भेड़ जे काना लगले तो उर्वशी कहलखिन हमर बच्चा के बचाओ। राजा जे सूतल रहे से नग्ने अवस्था में विदा हो गेलखिन। वही काल में इंद्र वज्र के इजोत दऽ देलखिन, ठनका के जे इजोत होइ छै, वो बिजली चमकले तो देखा गेलनि उर्वशी के जे हमर पति नंगटे छै, हमरा तो वचन देने रहे, ताहि दुआरे त्याग कऽ देलखिन। आब उर्वशी के वियोग में पुररवा पागल भ गेलै। तखन उर्वशी भेटलखिन जमुना नदी के कात में, सरस्वती नदी के तट पर में। कहलखिन लोग स्त्री पर विश्वास करे, ते में स्वर्गक स्त्री पर में हम अप्सरा छी, हम ककरो नहीं भ सकै छी। लेकिन चलू अहाँ के हमरा से बड़ प्रेम है, तो अहाँ के हम संतान दे के लेल वर्ष में एक बेर आयब। इनका 6टा बच्चा भेलनि, और यह वंश में गाधी तनय भेलखिन। गाधी महर्षि महाराज गाधी, जिनकर बेटा विश्वामित्र जी भेलखिन। विश्वामित्र जी के से बोहिन के नाम छन सत्यवती, गाधी के बेटी के नाम छन सत्यवती। हिनकर विवाह ऋचिक मुनि से भेलनि। ऋचिक मुनि के बेटा जमदग्नि, जमदग्नि के बेटा परशुराम भगवान, और गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी। तो साक्षात परशुराम भगवान धरती के 21 बेर क्षत्रिय से विहीन कह दिलखिन, क्या कि उस समय में सहस्र बाहु के आतताई परिवार रहत रहे, सबके विध्वंस कर दिलखिन महाराज। बोली व्यंग प्रेम से परशुराम भगवान की जय हो। एहन परशुराम भगवान कवतार भलेन जमदग्नि महात्मा जी के घर में। या वंश में आगू आबि के चंद्र वंश में राजा नहुख भेला, जे इंद्र बनल छलथि। एक बेर देवी भागवत में हिनकर कथा होइ छै, जे इंद्राणी के देख के लोभ भ गेलनि तो बाद में अजगर बन के खसऽ पड़लनि धरती पर में। एकर अर्थ की छै जे 100 यज्ञ केला के बादो अहाँ के बुद्धि जरूरी नहीं छै जे बदल जाए। जावे सत्संग नहीं सुनबे, जावे हरि चर्चा ने, जावे भगवान का नाम जपने, तावे बुद्धि नहीं बदल सके। 100 अश्वमेध यज्ञ केला के बादो कहू तो नहुख की इच्छा भेलनि तो दोसर के कन्या हमर भ जाए स्वर्ग में जाके। एकर अर्थ की छै, स्वर्गो में जाके बुद्धि नहीं बदल सके। एहन स्वर्ग के प्राप्ति करे ले किया मार कर रहल छी। स्वर्गो में जाब तो 10 धक्का मार के भगा दे। हमरा अहाँ के जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ हैत कहियो? 100 अश्वमेध यज्ञ करे वाला के तो बैसे नहीं दिल के, हमरा सबको कतो बैसा दे। ताहि दुआरे एहन धाम के लोभ नहीं करी। लोभ कथी करी? बैकुंठ के जे भगवान के धाम जाय छै तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, जतस लोक पुनरावृत्ति नहीं है छे, वापसी नहीं है छे, भगायल नहीं जाय छे, वो भगवानक धाम छे। वे धाम सब जा सके। वे धाम जाय के लिए अश्वमेध यज्ञ नहीं करऽ पड़त। बस सीताराम सीताराम राधे श्याम करियो, भगवान के भक्ति करू प्रेम से, सबसे प्रेम करू, बैकुंठ भेट जाए। कतेक महाराज दुर्लभ छे बैकुंठ, आ कतेक सुलभ भ जाय छे भक्त के लेल से देखियो। ताहि दुआरे सहनता करू तो भगवान के धाम के। राजा नहुष के 6टा बेटा भेलनि, जेमे जजाति भेलखिन। ययाति के विवाह भ गेलनि शुक्राचार्य के बेटी देवयानी से।
परीक्षित जी महाराज प्रश्न केलखिन जो शुक्राचार्य ब्राह्मण और नहुस क्षत्रिय, तो क्षत्रिय के विवाह ब्राह्मणक बेटी से नहीं भ सके, क्षत्रिय ब्राह्मण के बेटी के नहीं रख सके, वो नरक में जाए। क्या कि ब्राह्मणी मां हो क्षत्रिय के लेल ब्राह्मण पिता भ जाए, ब्राह्मणी मां भ जाए। ई कना बियाह भ गलन से हमरा कहू, कहलकिन श्राप लग गए। आ कच्छ के नाम सुनने हवन, बृहस्पति के बेटा रहथिन कच्छ, जे संजीवनी विद्या सीखे लेलखिन शुक्राचार्य लग में। तो राक्षस सब इनका मार के शरबत बना के गुरुजी के पिया दिलखिन, गुरुजी पी लेलखिन। चेला पेट के भीतर में साँझ में पुकार केलखिन कच्छ के बेटा, चेला कहा हो? चेला पेट से कहलखिन सरकार अहाँ के पेट में छी। तो पेटे में संजीवनी विद्या सिखा के बाहर निकाले और समस्त ब्राह्मण जाति के श्राप द दिलखिन शुक्राचार्य, भूलो चूक से अगर एक बूंद दारू पीत तो ओकरा नरक में जैसे क्यों ने बचा सके। क्या कि हमरो दारुए बना के पिया देने रहे। शुक्राचार्य के श्राप छे, सावधान ब्राह्मण समाज से। प्रमादो अवस्था में भूलो चूक से दारू के शुक्राचार्य श्राप तो देने छथि। ये दारू जे पीत प्रायश्चित कना है तो से कहू, कहलकिन ओकर प्रायश्चित मनु जी महाराज लिखे छथि मनुस्मृति में। 12 लीटर गर्म पानी खोले 12 लीटर ओकरा पिया दियो, बच गेल तो यो प्रायश्चित, ने मर गेल तो यो प्रायश्चित। एक और प्रायश्चित दिलखिन जागवल स्मृति में, सुखायल गाछ के बीच में बांध दियो, आग लगा दियो, बच गेल तो प्रायश्चित भ गेलै, नहीं मर गेल तो प्रायश्चित भ गेल। लेकिन प्रमादो अवस्था में दारू का स्पर्श नहीं करवा। दारू बुद्धि के नष्ट कर दी। दारू बेचे वाला सब धनिक भ जाए, पीवे वाला सब कंगाल भ जाए। चक्कर में किया जाए, दारू बेचे वाला कोठा कोठा, दारू पीवे वाला सब फक फक करते रहे। एहन दारू पीवे ले नहीं जाए। दारू एतेक अपवित्र चीज छे कि जय बर्तन में एक बेर दारू रख दिल गेलै। पद्म पुराण का श्लोक सुनियो अहाँ, सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दूषिता सुरा भांडे मलेश स्पर्शे अन्योदक विमिश्रते। दारू एतेक निकृष्ट छिए, एतेक घृणित चीज छिए, जय बर्तन में एक बेर दारू रख दिल गेलै। गंगा महारानी त्रिलोकी के पवित्र करे छै, लेकिन दारू वाला बर्तन के पवित्र करे के सामर्थ्य गंगो जी में नहीं छै। अगर गंगा के जल में दारू वाला बर्तन के फेंक दिल जते 1000 वर्ष तक पड़ल रहो तो शुद्ध नहीं होते। बात बुझ गेलिए, दारू के बर्तन के पवित्र नहीं कह सके छथि गंगा जी, तो दारू पीवे वाला के पवित्र की कना करथिन से हमरा को। तेज बार सावधान, युग बदल रहा है, सुधर जाइए, संभल जाइए। आई तरह तो शुक्राचार्य पेटे में सिखा दिलखिन, जीवित भ गेलखिन। कच्छ जाय लगलै तो कच्छ जे पढ़ैत रहथिन तो शुक्राचार्य के बेटी के प्रेम भ गेलै। कहलकिन अहाँ संगे हम जायब स्वर्ग। तो कच्छ कहलकिन अहाँ तो हमर गुरु बहिन छी, गुरु के बेटी गुरु बहिन होइ छथिन, वहां कना लऽ के जाय। देवयानी श्राप दऽ देलखिन हुनका, ओहो देवयानी के श्राप दऽ देलखिन, अहूँ के ब्राह्मणक बेटी छी लेकिन ब्राह्मण में बियाह नहीं हैत, अहाँके क्षत्रिय से बियाह हैत। एक दिन देवयानी सखी बहिन पा संगे राजा के बेटी से हो रहथिन, जिनकर नाम रहन शर्मिष्ठा। ध्यान दऽ रहल छियै सब गोटे, प्रेम से कहियो तो राधे राधे। एक बार और प्रेम से कहियो राधे राधे। देवयानी राजा के बेटी सखी बहिन पा संगे खलैत रहत जंगल में। ओहि काल में महादेव अचानक बसा पर बैस के जाइत रहत। सबके लाज भेले, सब दौड़ दौड़ के अपन अपन स्नान जे करैत रहत सरोवर में से निकल के कपड़ा पहिरा लगल। तो देवयानी के कपड़ा भूल चूक से शर्मिष्ठा पहिर लेलखिन। देवयानी फजेत करे लगलखिन, हमर कपड़ा क्या तू लेला? दोसर के वस्त्र धारण नहीं करबाक चाही, क्योंकि दोसर के वस्त्र, दोसर के सज्जा, दोसर के वस्तु, दोसर के चप्पल अपवित्र होइ छै। अपन केहनो रहे पवित्र होइ छै। दोसर के वस्तु धारण नहीं करबाक चाही, शास्त्र देलखिन। राजा के बेटी के क्रोध हले, धकेल देलकैन पोखर में। कहल के देखियो हमरे बापक दक्षिणा से कर घर चली छै, अरे हमरे ही ऐस मौज ऐस दिखा रहा, शान दिखा रहे। नग्न धरंग भेल देवयानी उपैन में रहत, कंठ भर पैन में
ययाति जैत रहतीन राजा जजाति वो देखलखिन तो दहिना हाथ पकड़ के बाहर केलखिन, अपन तुरंत देह पर जे रहन गमछा बरका से दऽ के हुनका झेप देलखिन। तो दहिना हाथ जे पकड़े छथिन पुरुष ओ पति होइ छथिन। ताहि दुआरे महाराज इनका संगे विवाह भ गेलनि, लेकिन विवाह पर शर्त राखल गेलै। शुक्राचार्य राजा के कहलखिन अब हम त्याग कऽ देब अहाँके। राजा डर से थरथराए लगलै। शुक्राचार्य चलि जेता तखन तो हम परास्त भ जायब, देवराज इंद्र परास्त कऽ देतै। तो कहलखिन एक शर्त पर जे तोहर बेटी हमर बेटी के सासुर खवासिन बन के जायत। तो राजा के राज्य के बचबै दुआरे शर्मिष्ठा देवयानी के खवासिन बन के गेलै। राजा जखन जाय लगलखिन तो शुक्राचार्य कहलखिन सावधान, आ भूलो चूक से शर्मिष्ठा दिस नहीं ताकब कखनो। लेकिन एक दिन शर्मिष्ठा अनुनय विनय केलखिन, हे राजन हमर जीवन एहिना रहत, यदि हमरा संतान नहीं है तो हमर जीवन केना चलत। तो राजा संतान देलखिन तो ओकरा 3टा संतान भेले महाराज। यदु और तुर्वसु अपन पत्नी के भेले, देवयानी के ओकरा भेले अनु द्रुह्य पुरु, 3टा बेटी। एक दिन देवयानी एलत बगीचा में घूमे ले तो देखलखिन 3टा बेटा के घूमैत और 3टा के मुंह राजा सनक। दौड़ के लाइन आबि के बड़ी माँ प्रणाम। कहलखिन बड़ी माँ कखन भ गेलियै कर हम? आके माँ के छियै तो शर्मिष्ठा, पिताजी के छियै महाराज जजाति। देवयानी के बड़ा क्रोध हलै। देवयानी रुइस के आबि गेलखिन नैहर। शुक्राचार्य श्राप देलखिन, बूढ़ झुनकुट भ जाओ, अपन जमाय भ गेलखिन बूढ़ जर्जर। जजाति पैर पर आबि के खसि पड़लखिन, सरकार हमरा किया एहन श्राप दिलौं? हमर मन कखन आकांक्षा पूर्ण नहीं भेलै। तो शुक्राचार्य कहलखिन एकटा काज करू, 5टा बेटा अछि ने अहाँके, हाँ जाके पूछियो बेटा सबसे जे अपन जवानी देत अहाँके बुढ़ारी लेत। अपन बेटा गेलखिन पूछे ले। यदु और तुर्वसु के कहलखिन हम मूर्ख छी जे अहाँके बुढ़ारी लली अपन जवानी दऽ दी अहाँके हम। तावे तक व्यक्ति के जीवन में वैराग्य नहीं धारण करबाक चाहिए जावे तक ग्राम में सुख व्यक्ति भोग नहीं करे। सुख भोगो के नहीं आवश्यक है महाराज समाज। क्या कि यदि ओकर कामना रही जते न तो कामना खिहार दै छै व्यक्ति के, अंत तो गत्वा व्यक्ति के आबऽ पड़ै छै। दुर्वासा जी के एक बेर भ गेलनि इच्छा जे हम ब्याह करी। दुर्वासा जी देखलखिन पति पत्नी सबके घूमे तो मोन भ गेलनि हमहूँ ब्याह करितौं। कतेक सुख छै बर वाला सबके, कन्या वाला सब, समय पर रोटी, समय पर सबटा कपड़ा सब खींच के, समय पर पूरा घर के सजा के, मच्छरदानी लगा के, सब टाइट फिट एकदम। हमरा तो अपने करऽ पड़े सबटा। तो दुर्वासा जी की इच्छा भेलनि तो दुर्वासा जी के अपन बेटी देतनि, लह लह करैत रहै छथिन हरदम, श्रापे दऽ दै छथिन। एकटा संजोग से घटक तैयार भेलनि, हुनकर बेटी रहनि, ओकरो बियाह नहीं होइत रहे, कियाकि ओ रहे 1 नंबर के मुंह फट रहे, बड़ सुंदर। लेकिन से तोरल जवाब दे घटक सब जो कहे अहाँ के नाम की छी तो कर्जाधार नहीं छी, तोहर जे नाम कहबो हम, तू हमर गार्जियन। गवैया जी सो पूछने रहती ना, इनको जवाब भेट गेल रहे। चाची के पूछलखिन अहाँ के शिक्षा दीक्षा ब्याह भेला पर में, कहलखिन तब वकीली करे ले, बाकी ब्याह करे ले, बैरिस्टर नहीं छिया। जहाँ जे पूछब से कहो। वही दिन का बात से है तक मजाल चीजें को और पूछने हती ठीक तो ना। वही कन्या के जे क्यों किछ पूछे उल्टे जवाब। तो कन्या के बाप कहलखिन दुर्वासा जी से जे ब्याह तो हम करा देव, लेकिन हमर बेटी में एकटा दुर्गुण छै तो बड़ सुंदर, लेकिन एकर मुंह बड़ चलै छै। दुर्वासा जी कहलखिन कोनो बात नहीं, गाय के लोग लथारो सही ले भाव। कहलखिन नहीं से तो नहीं, किस्त अहाँ बॉन्ड पर में साइन करऽ पड़त महाराज, यहाँ किस्त कम से कम रखबे न। तो कहलखिन जाओ 100 अपराध एकर क्षमा कर देबे, 100 अपराध। ब्याह भेलनि, विदा भेलथि, सोचलथि पहले सबटा गप सब कऽ लै छी आश्रम पर जाए से पहले। जाके पूछलखिन नाम की, जवाब दिलखिन तहिना टेर कऽ तो अहाँके हम नौकर छी, जाके नाम कहब। जे पुछथिन से उल्टे जवाब। आश्रम पर अबैत अबैत 100 पुरि गेलै, जाके 101 भेलै कि दुर्वासा जी कहलखिन जेर के राख भ जाओ, एहन कन्या सब बिन कनिए भरी। कन्या जेर के राख। अब कन्या का आत्मा सामने में ठाढ़ भ गेलै।
जे कन्या कहनो है छे तो कनिए है छे कन्या के लोग बोल सहे आ किया श्राप दिलो हमरा कन्या के लोग कते बर्दाश्त करे दुर्वासो जी के भले में देखियो बेकारे श्राप दे दिया क्या कि स्त्री यदि मरे छथिन तो पति के पाछू पाछू जा पड़े छे पति जतो जथिन तते स्त्री के जा पड़ते ई नियम सिद्धांत छे तो कहलखिन एकटा काज करू चलू आग हम श्राप द देलहुँ तो वरदानो दै छी ऐसा केरा गाछ भ जाओ केरा के जे गाछ छथिन से दुर्वासे जी के पत्नी छथिन और अहाँ के बिना भगवान के देवता के कोनो भी पूजा आराधना नहीं हेतै तो बिना केरा पात के बिना केरा के फल के कोनो भी पूजा पूर्ण नहीं भ सके कतबो 56 भोग द देबैन लेकिन ओमे केरा नहीं है तो ओकरा पूर्ण नहीं मानल जात सोना के थारी द दियो चांदी के थारी द दियो केहनो द्रव्य द दियो केरा के पात नहीं है तो काज अहाँ के सिद्ध नहीं है पूर्ण नहीं है ते द्वारे ई दुर्वासा जी वरदान दिलखिन लेकिन कहलखिन आ तो जीवतो में तो मुंह फट रही तई बिना कटने अहाँ फरबे नहीं तई अहाँ के बार बार काटल जाए जा की केरा में घौर होई छे ई काट के हटवे छथि ओकरा क्या कि यदि छोड़ देबे तो करुआ लग जेतै दोसरो तो कहें कि तात्पर्य माया तो सबके नचा दै छथिन महाराज माया किनको नहीं छोड़लखिन ययाति के अपन बेटा सब इनकार क देलखिन तखन गलत शर्मिष्ठा के बेटा लग में तो शर्मिष्ठा के दूटा बेटा कहलखिन नहीं काज नहीं कर तेसर बेटा के नाम शेनपुरु वो कहलखिन पिताजी पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमम तपः अहीं के देल ती शरीर है ते द्वारा हम अपन जवानी यहाँ के दौड़ रहल छी अपन जवानी दऽ देलखिन और बच्चा 10 से 12 साल के बच्चा वो बूढ़ भ गेल बूढ़ झुनकुट कते कष्ट होइ छै पिता वरदान दिलखिन तोरे बच्चा राजगद्दी पर बैसतो तू ही राजगद्दी पर अधिकारी भय तू ही राजगद्दी पर बैसवा अपन बेटा के राज संपत्ति से बेदखल कर दिलखिन यहाँ वंश में भेलखिन भरत जी महाराज यहाँ वंश में भेलखिन युधिष्ठिर जी महाराज शांतनु भीष्म ये सब यहाँ वंश में भेलखिन और यदु वंश में और यदु जी महाराज के वंश में उग्रसेन जी महाराज कंस इत्यादि सूरसेन वसुदेव जी ये सब भला यदु वंश में यदोर्वंश नरः सुरत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते बाद में आपका याति के मोन भर गलैन तो आपका जवानी दऽ देलखिन बुढ़ारी लऽ लेलैन तो या यदु कुल में भगवान के अवतार भेलैन तै यदुवंश के जे श्राप पड़ल रहे ते द्वारे भगवान कृष्ण गद्दी पर नहीं बैसले अपन नाना उग्रसेन के राजगद्दी पर बैसेला क्योंकि ययाति के श्राप पड़ल रहे या यदुकुल में देवमीढ़ नाम का राजा देवमीढ़ के बेटा परजन्य सूरसेन सूरसेन के बेटा वसुदेव जी परजन्य के बेटा नंद बाबा उग्रसेन के बेटा कंस महाराज देवक के बेटी देवकी इस महाराज यदुवंश में लिखिन जिम भगवान देवकी कष्टम पुत्र बन के भगवान प्रकट भेला यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमन कंसक अत्याचार जखन धरती पर बढ़ गेले तखन देवता सब गेलखिन भगवान को शरण में तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहित देवता सब जाकर पुरुष सुक्त के पाठ क के भगवान को पुकार गेलखिन गिरम समाधो गगने समीरिता जाकी ब्रह्मा जी के समाधि लगले जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरमण जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सुई हे नाथ हमर के रक्षा करो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजबाला बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला ग्वाल बालिक किसे पूछे बाल बालिक किसे पूछे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के आणि हाथ उठा कर प्रेम से
संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, आइए, जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन। भारत का रखवाला रे बड़ी बड़ी देर रही नंदलाला, तेरी राहत की बिजवा। हरि बोल। बड़ी देर रही नंदलाला, तेरी राहत की बिजवाला। कोई न जाए कुंज गली में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को। तरस रहे हैं ओ तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो तरस दिखा जा नटवर, अब तो तरस निका जा नटवर। क्यों तू विधा में डाला रे बड़ी देर। देर भई नंदलाला, तेरी राहत की बिजवाला। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राम, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। हरि बोल। श्यामा राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। भगवान का जखन सब पुकार केलखिन, सुर समूह विनती करी। सब देवगण जखन विनती केलखिन तो भगवान आकाशवाणी के माध्यम से घोषणा कर दिलखिन, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी महाराज के धर्मपत्नी देवकी मैया का कोक्ष है। देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, हम अवतार धारण करे के लेल तैयार छी। नंद बा यशोदा मैया हमर तपस्या केने रहे तो हुनकर वचन के पालन करे के लेल ग्वाल बाल गोप गोपी सबके लऽ के और अपन प्राण शक्ति आह्लादनी शक्ति राधा रानी के लऽ के संभवन्तु सुरस्त्रियः तत्प्रियार्थम, अपन प्रिया के मंगल करे के लेल प्रिया प्रियतम सरकार आबि रहल छी। हम सब देवता सब आबि गेलखिन। यदुवंश में, वृष्णि वंश, मधु वंश में, क्षत्रिय वंश में जन्म लऽ के सब भगवान के सेवा करे के लेल एलखिन। और भगवान सो देवकी मैया कोख से आबि के कंस के वध केलथि, धरती पर धर्म के स्थापना केलथि। परीक्षित जी महाराज प्रश्न केलखिन, सरकार कना भगवान एलखिन, कते दिन रहलखिन, की केलखिन से तो कहबे नहीं कि डायरेक्ट कह दिली कंस के मारि देलखिन। कनी एही तरह कहियो, भगवानक कथा कम से कम विस्तार में कहियो, क्योंकि भगवान हमर कुल देवता छियै। जखन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला के हमरा मारि देने रहे, हमर माँ के पुकार केला पर हमर रक्षा केने रहे। हमर पिता पितामह जखन महाभारत के युद्ध में फसल रहे, कृत्वा तरण वत्स पदम स्मयत प्लवाह, तो तखन हुनकर चरण कमल के पकड़ लेलखिन। तो चरण कमल के पकड़े के कारण महाभारत रूपी महासागर से पांचों पांडव को सुरक्षित निकाल दिलखिन।
एन श्याम सुंदर कन्हैया के कथा कनि विस्तार से कहू ते द्वारे सुखदेव भगवान 90 अध्याय में भगवान के कथा कहलखिन। कते अध्याय में? 90 अध्याय। उत्तरार्ध पूर्वार्ध दशम स्कंद ते द्वारे श्रीमद् भागवत के सबसे मूल छथिन दशम स्कंद। सब मूल छथिन सब, लेकिन मूल छथिन ते द्वारे संत समाज सब मूल दशम स्कंद का सदैव पाठ करित रहे छे। आत्मदेव जी महाराज के उद्धार करना बोले दशमस्य पाठ। गोकर्ण जी की कहलखिन जो जाके भागवत के सेवा करू, कहलखिन हम तो बूढ़ भ गेलहुं, अब केना भागवत 18,000 श्लोक छथिन। कहलखिन जो 90 अध्याय पाठ करब वहां को कल्याण भ जाए। नहीं हल्ला करू, नहीं हल्ला करू, बोले ब्रह्म से वक्त आंस व्यवस्था अच्छी, चॉकलेट बिस्कुट सब हम सब घूस रखने छी, बिल्कुल हल्ला नहीं करवाक चाहिए। अहिना मोन के प्रसन्न कऽ के राखू, एतऽ से फेंक देब, चुपचाप चलि जाए। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। है देखिए चॉकलेट के नाम में पड़ गया। सब बधैया के चॉकलेट बिस्कुट कमाल बच्चा सब। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा प्रेम भाव से हमरा बेचारा पहले दे दियो। कथा चलिए सो बिसेर गेली। कृत्वा तरन वत्स बदम से पलवा। राजा परीक्षित कहे छथिन हिनकर कथा चरित्र कनि विस्तार से सुनाओ। कना भगवान एलखिन है तो कहलखिन महाराज उग्रसेन जी महाराज के जे छोट भाई छथिन हुनकर नाम छनि देवक, और देवक के 7 गो बेटी। तो 6टा बेटी के विवाह धर्मराज वसुदेव जी से भ गेलै। वसुदेव जी के सब बहिन से विवाह भेलै, बचि गेलखिन छोटकी देवकी। देवकी के विवाह से पूर्व कंस के अत्याचार से धरती दलमलित भ गेलै। अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनकासुर एन राक्षस सब सल तोसल कूट चानुर मुष्टिक पूतना तृणावर्त शक्टासुर बकासुर ई सब राक्षस के संग में लौक दिग्विजय करे निकलला। उग्रसेन जी के उपरा गेलैन। आग बेटा अत्याचारी छथि, बेटा के जे फजेत केलखिन रात में सुतले में खटिया समेत बंदी बना के जेल में जाकर बंद कर दिलखिन कंस। ई बाप रहत शासन नहीं कर देत, बाप के बंदी बना दिलखिन और पूरा शासन सत्ता अपना हाथ में। देवकी के जखन पता चलन तो देवकी कनित रहे छथि हरदम जे हमर पिता हमर चचा बंदी बन गला। देवकी के बड़ माने छलखिन कंस महाराज। कंस भले पापी रहत लेकिन देवकी से बड़ प्रेम रहे। तो देवकी के विवाह वसुदेव जी से ठीक कर दिलखिन। बड़ा धूमधाम से विवाह क के 10,000 हाथी 50,000 घोड़ा बहुत रत्न सब दिलखिन। जखन बोहिन के विदागरी के अवसर रहे तो महाराज कंस अपने विदा करेला विदा भला रथ पर विराजमान भक। देवता सब घोषणा कर दिलखिन श्याम त्वाम अष्टमो गर्भो हंताम याम बहसे बुधा। हे महाभाग कंस, हे भोजराज, जे बोहिन के ते प्रेम से लौके जा रहल छी ओकरे अष्टम पुत्र अहाँ के काल है। इस सुनिद्री कंस बंदी बना लेलखिन। देवकी के केस पकड़ के घसीटे रथ पर से घींच के म्यान से तलवार निकाल के काटे लेल तैयार भ गेलखिन। बध क देबे कर हम। वसुदेव जी महाराज चरण पकड़ के हे भोजराज कंस, मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। ए जगत में जकर जन्म होइ छै तखने ओकर मौत लिख देल जाइ छै। त मौत से किया डराय छी अहाँ? त भोजराज छी। एहि के लेल स्त्री के हत्या करब, ताहिमे नव दुल्हिन के बोहिन के हत्या करब त कतेक अहाँ कलंक लागत, लोक की कहत? अहाँके वचन दै छी सबटा संतान इनके दऽ देब अहाँके। वसुदेव जी सोची छथि अखने अखने हिनका संगे विवाह के लिए ना, और हमर नाम पति पड़ि गेल। पति मने जे स्त्री के रक्षा करे, और यदि हम इनकर रक्षा नहीं करवाएं तो स्त्री जाति के अपना पति पर से विश्वास हट जेते। पति मने भर्ता, पति मने स्वामी, जे स्त्री के रक्षा करे
ते द्वारे अपन स्त्री के रक्षा केलखिन। यदि स्त्री बच जतै ए पापी कंसो को मौत निश्चित हेते। जेल में बंद कर दिलखिन। छोटा बेटा भेलन देवर्षि नारद बा के परामर्श सबके मार दिलखिन, क्योंकि सब मरीचि नामक ऋषि के बेटा रहथिन। ब्रह्मा जी के श्राप से राक्षस बन कैल रहे। सप्तम पुत्र के रूप में शेषनाग भगवान एलखिन, तो योग माया हिनका कोख से निकाल के रोहिणी के पेट में जाकर रख दिलखिन। रोहिणी वसुदेव जी के पत्नी छथिन, जे नंद बाबा के में रहे छलखिन। आब अष्टम पुत्र के रूप में भगवान आवे के तैयारी कर रहल छै, तो जोग माया भगवती दुर्गा जी के बजलखिन और कहलखिन गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोवीर अलंकृतम। हे महामाया, आनंद बाबा के क्षमा चल जाओ ब्रजमंडल में, यशोदा महारानी को कोख से जन्म ले और ए अवतार में हमर बोहिन बने के सौभाग्य प्राप्त करू। बोहिन बन के चल। कहलखिन यदि बोहिन बनेलौं तो बोहिन के मंगनिये में काज करेबे सबटा। बोहिन तो गेटो पर ठाड़ रहे तो किछ न किछ चाहिए। बोहिन तो मरबो निपते तो किछ न किछ चाहिए। ते द्वारे किछ न किछ दिया हमरा, मंगनी में जे नहीं जाब काज करेला। तो भगवान कहलखिन दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्नकेति च। यदि अहाँ हमर काज क देव तो अहाँ के गामे गामे पूजा है। क्यों दुर्गा कहे के, क्यों कृष्णा कहे के, क्यों काली भद्रकाली जयंती मंगला इत्यादि के नाम से अहाँ के घरे घरे पिंड के रूप में पूजा है। साल में 4 को दुर्गा पूजा है, तो माघ मास, चैत्र मास, अखाड़ मास और आश्विन में दुर्गा पूजा है। जना अखाड़ नवरात्र आब रहा है 26 जून के, 26 जून के कल स्थापन छे अखाड़ नवरात्रा का। जय दिन से राजनगर चिचरी में कथा है श्रीमद देवी भागवत के। राजनगर, राजनगर है ना कि जयनगर? राजनगर 26 तारीख से। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान का 16 जुलाई के जाकर विश्राम हेतन, कनी दिन विश्राम करथिन भगवान। ए बाद फिर जन्माष्टमी से प्रारंभ छे कथा, तो फिर 10 दिसंबर तक लगातार कथा छे। ते द्वारे एहि साल आब कियो खोज करे के प्रयास नहीं करियो, अगला साल चलियो। आब अगलो साल में अप्रैल के बादे प्रयास करबे। अप्रैल से, आधा अप्रैल के बाद से, अप्रैल के भीतर में प्राय भगवान के कथा बहुत रास बुक भऽ चुकल छै। कियाकि लोग आबि जाइ छथिन, बहुत रास फोन कऽ दै छथिन। आइयो फोन आयल रहे अहाँके, जालंधर लुधियाना में छथिन शायद लगैया। हम कहलियनि सरकार एहि साल क्षमा कऽ दियौ, चलियो अगला साल आब। अब सब जे इएह साल सुनबै तखन अगला साल के सुनतै। तो एहि साल आब कनी, अब बीच में 1 महीना रेस्ट हेतै सावन में भगवान का। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ा प्रेम भाव से भगवान विदा केलखिन भगवती जगदम्बा के, और अपने सा देव की सर्व जगन निवास गर्भ निवास, गर्भ में के निवास केलखिन। ब्रह्मा जी सब एलखिन स्तुति करेल। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमणिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप भगवान, हे त्रिकालाबाधित सत्य, हे सत्य का रक्षक, हे भगवान सत्यनारायण, अहाँ को बारंबार प्रणाम। सब देवता सब के प्रणाम केलखिन। देवकी के प्रशंसा केलखिन। हे देवकी अहाँ धन्य छी, जगत के स्वामी के अपना पेट में बंद केने छी। हे वसुदेव जी अहाँ धन्य छी। देवकी महारानी पूर्व जन्म अदिति रहैत और वसुदेव जी कश्यप छलैथ। वरदान प्राप्त कऽ के भगवान के पुत्र रूप में अपना कोख में अनलखिन है। अब जखन भगवान एलखिन तो देवकी कहै छथिन हमरे बच्चा के रक्षा करू। हे बच्चा के यदि कंस मारि देत तो जुलुम भऽ जायत। ए बच्चा के रक्षा करू कहूनक। तो कहलखिन केना रक्षा करू, हमरा तो कोनो उपाय नहीं है। देवकी कहलखिन हमरा याद अबै, हमर बहिन हमर सखी यशोदा हमरा कहने रहे जे जीवन में केहनो विपत्ति हुए तो हमरा याद करब। यशोदा सखी रहथिन देवकी के। ताहि दुआरे एहि बच्चा के जे कोनो लाथे यदि यशोदा रानी लग में पठा देती तो हमर बच्चा बच जेता। तखन मोन पड़लनि वसुदेव जी के जे नंद बाबा हमर सहोदरे छिया, एके बाबा के खानदान में दुनू गोटे के, हमर पिता हुनकर पिता तो सहोदर भै। ताहि दुआरे निश्चित रूप से बच्चा के हम लऽ कऽ जायब। ओतऽ ताबे भगवान अत सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। सुंदर समय आबि गेलै, रोहिणी नक्षत्र भादव महीना आबि गेलै, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, और महाराज सुंदर अभिषेक मुहूर्त में भगवान प्रकट भऽ रहल छथि। तो रोहिणी नखत भाद्र प्रदमासा
कृष्ण अष्टमी निर्मल आशा। जे अग्नि देवता सब राक्षस के डर से अग्नि मिझायल रहे अग्निशाला के वो प्रकट भ गेलखिन। हवा पवन देवता बहे नहीं छलखिन डर से, जाबे कंस ने आदेश देते ताबे हवा बह जेते, लाठी से पीट दे छल। जहाँ की दखलखिन हमर भगवान आबि गेला तो पवन देवता सोचे छथि रामावतार में हमर पवन पुत्र सेवा केने रहथिन, एहि बेर हम सेवा करबनि। तो ततेक सेवा क देलखिन जे आंधी तूफान आबि गेलै। भगवान के दूटा पटरानी छथिन वैकुंठ में, भूदेवी श्रीदेवी, ई हरदम रहे छथिन भगवान के संगे। भगवान जो वैकुंठ में शयन करे छथि तो एकटा पत्नी नहीं छथिन भगवान के दूटा पत्नी, भूदेवी श्रीदेवी। श्रीदेवी बम्बे वाली ने, श्रीदेवी मने लक्ष्मी महारानी साक्षात लक्ष्मी जी। श्रीदेवी श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम इषणन इखाणामुम इखाण सर्वलोकम इखाण। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या, श्रीदेवी भूदेवी। तो भूदेवी जे छथिन मने धरती माता सोचे छथि रामा अवतार में हमरा सौस बना लेलथि। जानकी जी हमर बेटी भ गेली तो सेवा नहीं कैल भेल, लेकिन एहि बेर हम पति बनेबेटा करबे। तो धरती माता श्रृंगार क के तैयार छथिन। तो धरती माता जो श्रृंगार केलखिन तो सोना के खान चांदी के खान, और असमय भादव महीना में महाराज फल फूल सबटा लग गेले। सरोवर में कमल पुष्प प्रकट भ गेले। भादव अनहरिया पक्ष में कतो चंद्रमा प्रकट छथिन, पूर्णिमा जका चंद्रमा प्रकट भ गेलखिन। हमर वंश में भगवान आबि रहल छथि। सूर्य वंश में आयल रहथिन तो हमर सहनता नहीं पूर भेल छल, लेकिन एहि बेर तो हमरा वंश में आबि रहल छथि चंद्रवंशी बनि के, तो चंद्रमा प्रकट भ गेलखिन। सब महाराज भगवान के स्वागत कर रहल छथिन। मेघ सोचे जेहने हमर मुंह कान तेहने भगवानों को मुंह कान। हमहू घन श्याम ओहो घन श्याम, घन मने मेघ होइ छै। हमहू घन ओहो श्याम हमहू श्याम, किया ने हुनकर सेवा करियन। तो मेघ गरजा लगले महाराज भादव के महीना। कारी खटखट मेघ लगे छे, लटकल हतिया सूर जका, हतिया नक्षत्र में जना होइ छै। भयंकर मूसलाधार बारिश होवे लगले महाराज, आंधी तूफान भऽ रहल। जमुना महारानी सेहो भगवान के स्वागत के लेल 16 श्रृंगार के ले, तो जमुना में बैर गेल। भगवान छथिन यो, लाओ भगवान का आपका कानन में, भगवान का लाओ। तो भगवान प्रकट भ गेलखिन गर्भगृह में। देवकी महारानी भगवान के कोरास लगा के दूध पियावे छथि, और वसुदेव जी महाराज भगवान के कोरास लगा के भगवान के सबटा अपन दुख कहलखिन। भगवान कहलखिन चिंता नहीं करू, 11 साल कनी और वेट करू, 11 साल के बाद अहाँ के दुख दूर भ जायत। हमरा लऽ के चलू नंद बाबा के ठमा। हाथ के हथकड़ी, प्यार के डोरी टूट गेलै। जेल में महाराज बंदी लागल छे, ताला लागल छे, ताला टूट गेलै। जतेक रहे सरदार सब सिपाही सब सुत रहले, और महाराज वसुदेव जी टोकरी में लऽ के विदा भेलै। पाछू पाछू शेषनाग भगवान जमुना जी के तट पर आबि गेलै। जमुना जी रास्ता दऽ देलखिन। मार्गम ददो सिंदूर वस्त्र पते, जमुना जी में डूबैत रहे। जमुना महारानी सब गोटे बैसल रहियो, उठबै नहीं, बैसू तो भगवान कथा काल में हुरदंग भ जाय छै। बैसू सब गोटे आराम से, दर्शन करियो, पहले कथा सुनियो, भगवान के दर्शन करू। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तीसरी लगो। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम
स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागत कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की हरि बोल। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। नंद बाबा कसो यशोदा मैया जी पत्नी छतीन से गर्भवती छतीन और बड़ा प्रेम भाव से नंद बाबा पन बोहिन सुनंदा महारानी कन्ने छत क्या कि आइए डॉक्टर कहने छतीन बच्चा है तैन ठीक मध्यरात्रि में ताबे मध्यरात्रि में प्रवेश क के लल्ला के रख दिलखीन बेटी जन्म लेने छतीन तिनका लोक कंस का कारागार में अब गले कंस मारे का प्रयास किलखीन अनेक प्रकार से कंस महाराज मारे का प्रयास किलखीन कि मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत बैठ जाओ दोनों गोटे बैठ जाओ। कंस महाराज का हाथ से छूट के भगवती जगदम्बा आकाश में चल गई अष्टभुजी शरीर धारण कर कंस का चेतावनी दे तो हर काल एव गलो और पहुंच गलखिन विंध्याचल पर्वत पर बोले प्रेम से विंध्यवासिनी मैया की जय हो जतस जाक महिषासुर शुम्न शुम इत्यादि के बद कले भगवती जगदम्बा इमर महाराज कंस महाराज देवकी वसुदेव को सुरक्षित कर दिलखिन बंदी गृह से मुक्त कर दिलखिन नंद बाबा के बोहिन सुनंदा महारानी से गिलखिन भोर में देखे के लेल तो देखलखिन मैया सुतल और मैया के बगल में लल्ला खला रहल है तो दौड़ के जाकर नंद बाबा के सूचना दिलखिन बाबा बधाई हो लाला भयो है बधाई हो कहीं हाथ उठा के प्रेम से जोर से कहियो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो लाला के जन्म की बधाई हो बधाई हो। इमर बलराम जी के सोहो जन्म भेलैन राधा रानी के सोहो अवतार भेलैन वृषभानु बाबा के ठमा तो बड़ा धूमधाम से ब्रजमंडल में 3टा बधैया मनायल जा रहल छै रोहिणी नंदन यशोदा नंदन और लाडली जी के किशोरी जी के बड़ा धूमधाम से बधैया भ रहल छै और बड़ा धूमधाम से नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताखलादो महामणा आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नात शुचिरलंकृत नंद बाबा का विलक्षण आनंद भेलैन नंद बाबा सुंदर सुंदर पीताम्बरी कुर्ता मुरठा देने सुंदर आभूषण पहिर के ब्राह्मण गंसों को बजा के स्वस्ति वाचन करवा के देवता पितर का आराधना करवा के 7 टान का पहाड़ लगवा के 2 लाख गैया को दान कलैत लल्ला के जन्म उत्सव को खूब बधैया मनेलैत और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से नचेत गवैत हंसैत भगवान को बधैया मनावी ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है अरे गोपाला जायो है लाला जायो है अरे गोपाला जायो है ओ ब्रज में जय हो ओ ब्रज में जय हो। अखन बीच में क्यों लुटे हुए ने अखन बाबा पहले शुरू नहीं केलखिन पहले भगवान को पढ़ते हैं और ते के बाद सबका कार्यक्रम प्रारंभ होते सब गोटे एकदम शांत चित्त भक वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है
हरि वो नहीं नहीं इनका लो जाओ। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई। सब ही देने लगे बधाई। सारद शेष सके नहीं गाई, सारद शेष सनेन न गाई। ऐसो अनोखो सुत तो काहू और न पायो है। ऐसो अनोखो सुत तो काहू और न पायो है। वो ब्रज में वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि बोल। थक यूत नंद घर आवे, थक जोत नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। जो तप जोत नंद घर आए, बाल बाल सब हिल मिल गाए। जो नंद घर आए, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है। ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में कहीं 100 गुटी अपन पर हाथ को ऊपर कर बड़ा प्रेम भाव से अंतिम में। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, अरे गोपाला जायो है। लाला जायो है, अरे गोपाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो। आप तो महाराज समस्त देवता सब गोप गोपी वेणक और ग्वाल बाल सब से हो अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे बड़ा दिव्य उत्सव मिले हैं। सब ऐब का नंद वास बधैया मांग अलग अलखिन। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे
बधैया बधैया बाजे बाजे बधैया बधैया द्वारे बधैया बाजे बाजे बधैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे भैया बाजे आज नंद द्वारे भैया बाजे नंद द्वारे आप बैठ सके छी प्रेम से हाँ सब लुका के जे रखने छी से सब ई बात में पहले उम्र बांट दियो यो धन पहले उम्र का वो स्टॉक खाली हवा दियो लोग सबका कौन लुटावे अन धन सोनमा कौन लुटावे पहले उम्र हवा दियो अन धन सोना अन धन सोना अन धन सोना अन धन सोना कौन लुटावे अन धन सोना कौन लुटावे अन धन सोना कौन लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे कौन लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बाबा लुटावे अन धन सोना बाबा लुटावे अन धन सोना बाबा लुटावे रुपया पैसा बाबा लुटावे रुपया और पैसा मैया लुटावे धेनु गैया ओ मैया लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आंगन में सखी सब सोहर गावे आंगन में सखी सब सोहर गावे सोहर गावे सोहर गावे आंगन में सखी सब मोहर लुटावे आंगन में सखी सब मोहर लुटावे आंगन में सखी सब चॉकलेट लुटावे आंगन में सखी सब चॉकलेट लुटावे लॉलीपॉप लुटावे पाप लुटावे बिस्कुट लुटावे बिस्कुट लुटावे रुपया लुटावे भैया लुटावे द्वारे मधुर सहनैया बधैया बाजे द्वारे मधुर सहनैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे ओ आंगने में बधैया बाज ओ आंगने में बधैया बाजे ओ आंगने में बधैया बाजे ओ आंगने में बधैया बाजे ओ आंगने में बधैया बाज ओ आंगने में बधैया बाजे चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि 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 चिरंजीवो दोई भैया बधैया बाजे चिरंजीवो दुनु भैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाज आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाज आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाज आज नंद द्वारे बधैया बाजे बधाई हो बधाई हो बधाई हो कन्हैया की बधाई हो कन्हैया की बधाई हो बलदाऊ की बधाई हो दाऊ की बधाई हो राधा रानी की बधाई हो 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 हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे
आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, ओ आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, राजग्राम में बधैया बाजे, राजग्राम में बधैया बाजे, राजग्राम में बधैया बाजे, राजग्राम में बधैया बाजे, राजेश जी के अंगना 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 बधैया बाजे, ओ आंगने में 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 बधैया बाजे, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई, कन्हैया जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, कन्हैया जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, कन्हैया जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, कन्हैया जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, हाथी भी दे दे मैया घोड़ा भी दे दे, हाथी भी लेंगे मैया घोड़ा भी लेंगे, हाथी भी दे दे मैया घोड़ा भी दे दे, हाथी भी दे दे मैया घोड़ा भी दे दे, पालकी दे दे मंगवाई यशोदा मैया दे दे बधाई, पालकी दे दे मंगवाई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, साड़ी भी दे दे मैया लहंगा भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया लहंगा भी दे दे, धोती भी दे दे मैया कुर्ता भी दे दे, धोती भी दे दे मैया कुर्ता भी दे दे, साल दो साला मंगवाई यशोदा मैया दे दे बधाई, साल दो साला सिलवाई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, पायल भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, पायल भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, पायल भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, पायल भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, झुमके की दे दे गढ़वाई यशोदा मैया दे दे बधाई, झुमके की दे दे गढ़वाई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, 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 यशोदा मैया दे दे बधाई। बोले प्रेम से नंद के लाला की सौ गुटे अपने अपने जगह पर राज जी में 100 गुटे बैठ जाओ, 100 गुटे बैठ जाओ। सौ गुटे बैठ जाओ आराम से, हल्ला नहीं करूं बिल्कुल। अब आरती कॉलेज भगवान का 100 गुटे शांत चित्त भग बैठ जाओ, बीच में नहीं फेंकी, नहीं तो चोट तोट लग जाते। बैसा दियो तो हंदा दियो
एमर गवैया जी से सो दियो इनको सब ये वो सब छे बैसल इनको सो दियो हाँ एक देव जो राया राम जी के दियो ना ऑपरेटर सब छे हाँ बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की नंद के लाला की जय हो। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन थार लिए ब्रज युवती कंचन थार लिए ब्रज जुबती कंचन थार लिए ब्रज युवती कंचन काल लिए ब्रज जुबती गावत मंगल चार हो गावत मंगल चार बधैया बाज आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बाबानंद करत मुदित मन बाबानंद बाबानंद जी करत मुदित मन बाबानंद जी मुदित मन यथा योग्य सत्कार ओ यथा योग्य सत्कार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। सुर नर मुनि दर्शन को आए नर मुनि दर्शन सब को में आए नर मुनि दर्शन को आए सुर नर मुनि दर्शन को आए कपट रूप धन धार ओ कपट रूप धन धार भैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार भैया बाज आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज ओ बाज रही हो 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 बाज रही मैया आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही बधैया बाज रही आज मैया बाज रही मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, मदन गोपाल की, मदन गोपाल की, जय दाऊद दयाल की, जय दाऊद दयाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे श्री राधे श्याम। सब गोटे ठार भजो और ठार भक आरती के दर्शन करी। आजो कथा के विश्राम बड़ा धूमधाम से नंद बाबा के आंगन में भगवान के जन्म उत्सव मनायल गलन। बाकी के जन्म उत्सव कैल खना 100 गोटे मनाए। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आरती बाल कृष्ण की जय। ओ आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों मनन सफल कर लीजय। अपनों जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। ओ श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण यछावर की आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कही कही बोली मैया। बलदाऊ को छोटो भई कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि भर लीजय। या छवि भर लीजय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृत जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनों कर लीजय। अब इनको अपनों कर लीजय। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे। आरती बाल कृष्ण की जय। पुनः जन्म सफल कर लीजय। आरती सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खेबैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। यह अपने को सर्वस दीजय। यह अपनों सर्वस दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय।
यह छवि नैनन ने भर लीजे, यह छवि नैनन ने भर ली। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राम राम। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राम राम राधे। हरि बोल 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 निताई गौर हरि बोल। राधे हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। ओम श्री सांगसायुध स्ववाहन स्वपरिवार भगवती श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री पुराण